देखिए बच्चा पार्टी, जैसे ही आपने कहा आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं, तो मैंने अपनी टीम से बोल के जो मैंने क्लास ली हुई है पहले आपके टॉपिक मतलब बीएससी थर्ड ईयर का, और ये सेम टॉपिक है, तो उन्होंने वहाँ से भी क्लिप्स निकाल के पूरी 1.5 से 2 घंटे की वीडियो बनाने की कोशिश की है। उसे आप देखिए, समझिए, उसके नोट्स मैं ग्रुप में अपलोड करा दूंगा। वीडियो पूरी देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर का सिलेबस सेम है, बीएससी फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर। अब आप कहोगे ये कैसे सेम? बेटा आपकी इस बुक का नाम है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्किट फंडामेंटल एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। उनकी थर्ड बुक का नाम है सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन दोनों में सेम है, और जो अब आपका चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला पोर्शन चल रहा है, तो जो मैंने थर्ड ईयर में कभी पढ़ाया था, कभी नहीं अभी इस ईयर पढ़ाया था, तो वहाँ से क्लिप निकाल के मैंने इसमें डाल के एक 1.5 घंटे की वीडियो बना दी। इसमें आपके 6 से 7 टॉपिक कवर हो गए हैं, तो आप इसे देखो, एंजॉय करो। और बेटा नोट्स में आप इसके अपलोड कर दूंगा, क्योंकि ये हमने समझाने के हिसाब से बनाई थी। और दूसरी एक चीज़ और बेटा, आपकी लाइव क्लास भी आज शाम को एक टॉपिक पे सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर होता है एक टॉपिक, उसकी आज आपकी हम लाइव क्लास भी लेंगे। आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए। गुड लक, टेक केयर। देखिए पूरी की पूरी 1.5 घंटे की। गुड इवनिंग विद्यार्थीगण। देखिए चलिए अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं। आप बहुत अधिक संख्या में लाइव हो, इतनी अधिक संख्या दिल बाग बाग कर देती है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, मजाक कर रहा हूँ। ठीक, धीरे धीरे ऐड हो जाएंगे। ठीक, चलिए करते हैं। देखो जिसे भी बीएससी थर्ड ईयर के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है, इस नंबर पर मैसेज कर सकता है। ठीक, अभिषेक जी, अनवी जी और जितने भी सब विद्यार्थीगण हैं सभी को, श्रेया, अभिषेक, रिया, मनु जी, प्रिया, शिमित्तल, मनु जी बहुत दिनों बाद, अशोक जी, जानवी जी, अंतिमा जी, दिव्या, नेहा जी, ठीक, विवेक जी, सभी को प्रणाम। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभिषेक जी चलिए चलिए। देखो आज की क्लास वही समझेगा जिसने बाइसिंग की पीछे के 2-3 लेक्चर देखे हुए हैं। पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर नया विद्यार्थी जुड़ा है, कोई नया है तो बता दे, उसे पहले की 2-3 वीडियो देखनी पड़ेगी। ठीक, नहीं तो उसकी समझ में नहीं आएगा। ठीक, कोई बात नहीं, बच्चे ऐड हो जाएंगे, बाद में देखते हैं। अब आजकल शाम में बच्चे ठंड उगती है ना, तो रजाई में बैठ के मूंगफली खा रहे होते हैं, रात को तसल्ली से देखते हैं। ठीक है, चलिए हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक, गुड इवनिंग जी। कोई ऐसा विद्यार्थी है जो नया जुड़ा है, आज पहली बार क्लास में है? क्योंकि जो आज क्लास में है, ठीक ठीक ठीक, एम्बिशन ब्राइट फ्यूचर, दिया जी, ओके ओके। वो क्या होगा, उन्हें थोड़ा पीछे के में दिक्कत होगी। हाँ, छठ पूजा में भी 3-4 थे, उन्होंने कहा था सर कल क्लास ऑफ रख लो, हम नहीं आ पाएंगे। देखो हमने क्या पढ़ा था, फिक्स्ड बायस पढ़ा था, समझना। ठीक, फिक्स्ड बायस का हमने स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला था। देखो ये जो नए हैं, ये जो नए जुड़े हैं, जिन्होंने ऑफलाइन देख ली अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखी वो ये तो फिक्स्ड बायस सुनी पहली बार देखेंगे। ठीक, ये फिक्स्ड बायस है क्या, हमने इसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकाला था। फिक्स्ड बायस का स्टेबिलिटी फैक्टर क्या था प्यारो, β+1 था स्टेबिलिटी फैक्टर। ठीक, यही तो निकाला था हमने, H = β+1। ये हमने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन बीटा की वैल्यू रख के निकाला था। लेकिन मैं देख रहा था तो एग्जामिनर ने क्या पूछा है, एग्जामिनर ने क्या पूछा है, डराइव जनरल फॉर्मूला ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। ये हमने किसके लिए निकाला था, फिक्स बायस के लिए निकाला था। विवेक जी मैंने 7 बजे बोला था, मैंने कहा था 7 बजे डालूंगा, आप वीडियो देख लिया करें। ठीक, मैंने कहा था स्टेबिलिटी फैक्टर हमने फिक्स्ड बायस का ये निकाला था। लेकिन अगर वो फिक्स्ड बायस का ना पूछे, उसने पूछा हुआ है फाइंड जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर, ये उसने पूछा हुआ है पेपर में, जनरल इक्वेशन ऑफ स्टेबिलिटी फैक्टर। अब जनरल तो हमने निकाली नहीं, हमने किया क्या है प्यारो, हमने केवल स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल दिया डायरेक्ट। किसका निकाल दिया, फिक्स्ड बायस का निकाल दिया। कितना निकाल दिया, β+1। आपको स्टेबिलिटी फैक्टर पता तो है कितना होता है, del IC/del ICBO, ये होता है, याद है आपको कुछ।
अब मैं आपको इसका जनरल इक्वेशन निकाल के दिखा दे रहा हूं। पेपर के लिए हम कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। देखो वी हैव, या हम जानते हैं, हम मैंने बताया था सबसे ज्यादा आपको इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। कौन सी? आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। मैं अभी निकलवा देता हूं जनरल इक्वेशन भी। आपको क्या लाना है? आई सी अपॉन आई सी बी ओ लाना है। वहां तो स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस के लिए आपने क्या किया था? आई बी की वैल्यू रख ली थी, जो भी थी स्टेबिलिटी के। तो अब आपको आई बी की वैल्यू नहीं रख ली, मैं सीधा क्या किया? ऑन डिफरेंशिएट, मैंने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू आईसी, आईसी के रेस्पेक्ट में। अब आईसी को आईसी के रेस्पेक्ट में करते हैं। हाँ बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास कितने बजे? 5 बजे होती है। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है सौरभ जी, ये नंबर है, इस पर व्हाट्सअप कर लेना, ठीक? बोल दो दिया सौरभ जी, 5 बजे होती है बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास। आईसी के रेस्पेक्ट में मैंने डिफरेंशियल किया, आईसी का तो 1 हो गया, सिंपल सी चीज है, 1 हो गया। बीटा तो कांस्टेंट, क्योंकि आपका ये क्या लेते हो? वी बीई एंड बीटा कांस्टेंट लेते हो, ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं पहले की वीडियोस लेक्चर्स जरूर देख लें। तो आपका बीटा ऐसी आई बी का क्या होगा? डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। अब इसे जीरो नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें पता ही नहीं है आई बी कांस्टेंट है या नहीं है। शाम को होती है 5 बजे, आप इस ग्रुप में ऐड हो जाइए, सारी डिटेल मिल जाएगी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए आप। प्लस बीटा प्लस 1 क्या? डेल आई सी बी ओ अपॉन डेल आई सी। जनरल इक्वेशन निकलवा रहा हूं मैं प्यारो। ये क्या है? इधर प्लस में है, इधर आके किस में? माइनस में। 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी इज इक्वल टू बीटा प्लस 1 डेल आई सी बी ओ अपॉन डेल आई सी। अब आप देखो स्टेबिलिटी फैक्टर क्या है? इसका उल्टा, इसका उल्टा, यानी कि ये रहा इसका उल्टा। आईसी ऊपर है, आईसीबीओ नीचे है, तो मैं इसे कैसे निकाल सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं इंटू 1 अपॉन एस। मैं जनरल इक्वेशन निकलवा रहा हूं, आपको ये जीरो नहीं करना इस बार। अब देखो ये एस इधर पहुंचेगा और ये सारा तामझाम इधर पहुंचेगा, तो मेरा एस इधर आया, क्या आ गया? बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी अपॉन डेल आई सी। दिख रहा है? नीचे तक दिख रहा है। ये आपकी क्या आ गई प्यारो? जनरल इक्वेशन आ गई, ठीक? ये जनरल फॉर्मूला आ गया। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो ऐसे ही स्टेबिलिटी फैक्टर का एक निखरचा फॉर्मूला आ गया। आप आई बी की वैल्यू निकालो किसी भी फिगर में, आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करके इसमें रख दो। अगर आप स्टेबिलिटी फैक्टर फिक्स बायस का भी निकालोगे, तो आपने देखा था आई बी का आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल 0 होता है, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या? केवल बीटा प्लस 1। ये हमने फिक्स्ड बायस का निकाला था। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं कलेक्टर टू बेस बायस करा देता हूं आपके लिए। कर दूं रफी से? हमने जनरल इक्वेशन के लिए फॉर्मूला भी निकलवा दिया। कितना आया है? एस इक्वल टू बीटा प्लस 1, यहां लिख दे रहा हूं, एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा डेल आई बी। क्योंकि अब मैं दोनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा आपको, 2 मेथड है, दोनों मेथड से निकाल के दिखाऊंगा। ये देखो मैं बता रहा हूँ टॉपिक बहुत हार्ड चल रहा है, बच्चे ही गायब होते जा रहे हैं, धीरे धीरे घटेंगे, ठीक है? मैं इसीलिए ट्यूशन टीचर क्या होते हैं, इस टॉपिक को छुड़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अगर बच्चा इसमें बैठ गया तो राम राम हाथ जोड़ लेगा और ट्यूशन नहीं आएगा। लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने पीछे की वीडियोस मेरी देखी हैं, तो ये टॉपिक भी 100% निखरता समझ में आएगा, ठीक? अगर नहीं समझ में नहीं आए तो बात है। देखो अब हम चलते हैं पढ़ाने पर, ठीक? चलिए अब हम अपना क्या आते हैं, हमने फिक्स्ड बायस पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कलेक्टर टू बेस बायस। अब हम पढ़ेंगे कलेक्टर टू बेस बायस। अब हम इस पे चर्चा करेंगे, ठीक? अगर जो विद्यार्थी मेरी कल की क्लास में उपस्थित थे उन्हें पता होगा हमने फिक्स्ड बायस की फिगर क्या बनाई थी। हमने फिक्स्ड बायस की फिगर क्या बनाई थी? हमने फिक्स्ड बायस की फिगर ये ली थी, अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद है तो। ये कलेक्टर था, यहां हमने आर सी जोड़ा था, यहां हमने क्या जोड़ा था? आर बी जोड़ा था, ठीक? और यहां हमने ऊपर क्या जोड़ दिया था?
VCC प्लस इसका। याद है कुछ कल जो उपस्थित थे, ये हमने कनेक्शन लिया था। अब एक बात जनरल से अगर मैं आपको बताऊं, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, कलेक्टर टू बेस। यानी कि ये जो कलेक्टर टू बेस, यानी कि जो बेस का पॉइंट है ये किससे जोड़ दोगे, वहां से कट करोगे और कलेक्टर में ऐड कर दोगे, यहां से कट करोगे और कलेक्टर में ऐड कर दोगे, तो क्या बनेगा आपका नया सर्किट। ये था फिक्स्ड बायस का, मुझे बनाना है कलेक्टर टू बेस, तो इस सर्किट को यहां से हटाओगे और यहां जोड़ दोगे कलेक्टर पर। कलेक्टर टू बेस यानी कि कलेक्टर और बेस को ज्वाइंट कर देना है आपस में। तो देखो यहां मैं ओरिजिनल फिगर बना के दिखा रहा हूं, ये तो कोई दिक्कत नहीं, इससे तो हमें थोड़ा सा फिगर नीचे को बनानी पड़ेगी। यहां बना देता हूं प्यारो, ये तो ग्राउंड, यहां रेजिस्टेंस RB, ठीक, यहां RC अकेला VCC से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है आपका, बेस, इससे। ये बेस था, याद है कुछ, ये RB है, ये RC है। अब कोई दिक्कत इसमें बताओ, सिंपल सी चीज है। अब हमने क्या किया, ये यहां से हटाया और बेस को कलेक्टर से जोड़ दिया, बन गया आपका कलेक्टर टू बेस। बताओ, कोई रॉकेट साइंस नहीं, बच्चों वाली चीज है एकदम। और बुक में इतनी हवा बना रखी है पता नहीं क्या। RB में जो करंट फ्लो करती है, आपको पता होगा RB में कौन सी करंट फ्लो करती है, IB करंट फ्लो करती है। और RC में IC करंट फ्लो करती है। RC में IC कोई रिप्लाई नहीं सर व्हाट्सएप किए, बट एकदम थोड़ी आएगा सौरभ जी, वेट कीजिए, अभी थोड़ी एकदम हैंड टू हैंड आ जाएगा, थोड़ा 7, 8, 9 बजे के आसपास तक आता है जब टीम फ्री होती है। अब देखो RC में कौन सी करंट फ्लो करती है, IC, तो RC इसमें, IB इसमें, VCC से ही रही है, तो VCC से कौन सी करंट आ रही होगी, IB प्लस IC आ रही होगी। जब भी तो IB इधर को चलेगी, IC आगे को चलेगी। यहां पर पोटेंशियल आपको पता है कौन सा होता है, VBE होता है। और यहां पर कौन सा पोटेंशियल होता है आपको पता है, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, तो VCE होता है। बताओ इस चीज में दिक्कत है आपको, ये जो मैंने सर्किट बनाया है इसमें तो आपको पता होगा सबको, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप सौरभ जी वो छोड़ दीजिए, लास्ट सीन क्या है, आप पे 6-7 बजे मैसेज आ जाएगा, आप लास्ट सीन के टेंशन मतलब ये फिजिक्स की क्लास है, सीन विन सब बदल देते हैं, ठीक है। आप वो छोड़ो, 7 बजे से पहले पहले, हाँ आप छोड़ दो, 7 बजे से पहले पहले आप पे रिप्लाई आ जाएगा, ठीक। ये मैंने सर्किट बना दिया। अब मैं क्या करता हूं, इधर मेरा इनपुट टर्मिनल है, उधर आउटपुट टर्मिनल है, इधर इनपुट है उधर आउटपुट है। मैं क्या कर देता हूं, इनपुट पे क्या लगाता हूं, किरचॉफ का लूप रूल लगाता हूं। ये मेरा 1 है, ये मेरा 2 है। अब मैं 1 पे लूप रूल लगा देता हूं, तो आपको पता है VCC माइनस IB प्लस IC किस में से जा रही है भाई, IB प्लस IC मेरी RB में से जा रही है, ठीक। फिर आते आते इधर आया, ये भी अपोजिट, माइनस IB RB सब अपोजिट, माइनस VBE किसके इक्वल, 0 के इक्वल। यही तो किया था हमने पहले भी मोहम्मद साकिर जी, सब कुछ तो लिखा रहा हूं यार, सब कुछ तो लिखा रहा हूं, ठीक। फिर भी नोट्स की जरूरत है तो चलो मैं अपलोड कर दूंगा। ये हो गया मेरा। अब एक सिंपल सी चीज तो देखो, IB निकालना है, मैं IB को अलग कर लेता हूं, कैसे, VCC माइनस IB RB माइनस IC RB। क्या क्या मैंने RB की अंदर मल्टीप्लाई कर ली, माइनस IB RB, सॉरी ये RC है प्यारो, IB प्लस IC RC में से आ रही है, ध्यान रखा करो, चील की आंख रखो एकदम। हो गया किसके इक्वल, 0 के इक्वल, ठीक। प्यारो एक बार इस फिगर का स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं इसे रफ कर दूंगा बीच में, पता नहीं। अब देखो होगा क्या, इन दोनों में से IB कॉमन आ जाएगा, क्या आ नहीं जाएगा, तो यहां से लिखना स्टार्ट कर दूं, VCC माइनस IB कॉमन। जब माइनस वाली वैल्यू कॉमन ली है तो दोनों प्लस में हो जाएंगे, ये और ये, तो क्या बचेगा, RB प्लस RC माइनस IC RC माइनस VBE इज इक्वल टू 0। अब ये आपका माइनस में है, दूसरी साइड जाके सारा तामझाम किस में होगा, प्लस में, VCC माइनस IC RC माइनस VBE इज इक्वल टू IB RB प्लस RC।
ये सारा आर बी प्लस आर सी किस में है, प्लस में है, सॉरी मल्टीप्लाई में है, किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया डिवाइड में, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस आर सी इक्वल्स टू आई बी। ये मेरी किसकी वैल्यू आ गई प्यारो, आई बी की वैल्यू निकाली मैंने बेस करंट की। हट रहा हूं जल्दी, नागिन बन के इसका फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, रफ कर रहा हूं फिर मैं ऊपर का ले लिया स्क्रीनशॉट, कर दो रफ, सारा रफ कर रहा हूं मैं, ठीक। अब हम इसका स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं इसका स्टेबिलिटी फैक्टर, क्या निकालते हैं भाई, एक बार और, स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक। वी नो, हम जानते हैं, मैंने बताया बार बार आपको उस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, कौन सी, बीटा आई बी प्लस प्लस किसकी, बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, आई सी बी ओ, ये इक्वेशन 1 है, इसकी मुझे बाद में भी जरूरत पड़ेगी तो मैं इसे रफ नहीं करूंगा। मैं क्या कर रहा हूं, आई सी इक्वल्स टू आई बी की वैल्यू उठाकर रख दे रहा हूं, चेप दूं आई बी की वैल्यू, मैंने आई बी की वैल्यू दे चेप दी कितनी, वी सी सी माइनस आई सी आर सी माइनस वी बी ई अपॉन आर बी प्लस आर सी, ठीक, प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, ठीक। छोटी छोटी चीजें चल रही हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने इसे क्या किया, ऑन डिफरेंशिएट किया, मैंने इसे ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आईसी, जो मैं हर बार करता हूं वही मैं इस बार कर रहा हूं। आईसी का आईसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा तो 1 आएगा इक्वल टू, बीटा तो कांस्टेंट है, आर बी प्लस आर सी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रल किसका होगा, वीसीसी क्या है, बैटरी है जो हमने फिक्स लगाई थी, कल बताई थी, फिक्स का मतलब कांस्टेंट वैल्यू, डिफरेंशियल 0। अब जब स्टेबिलिटी फैक्टर निकालते हो तो वी बी ई भी तो कांस्टेंट लिखते हो, तो ये भी कांस्टेंट 0, बचेगा क्या, आईसी का आईसी के रेस्पेक्ट में 1, तो माइनस आर सी बचेगा, ये बचेगा प्लस बीटा प्लस 1, बीटा प्लस 1 डेल आई सी बी ओ अपॉन डेल आई सी, ठीक कर दिया मैंने। अब मैं इसे भी रफ कर दे रहा हूं, बाद में यहां से लिख लूंगा, यहां आई बी की वैल्यू लिखी हुई है, ठीक। अब आप देखो ये सारी वैल्यू माइनस में, क्योंकि माइनस यहां आ जाएगा, इधर आके सारी किस्में होगी, इधर आके सारी किस्में होगी प्लस में, तो क्या आ गया 1 प्लस बीटा आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई, ये दूसरी तरफ क्या बचा, बीटा प्लस 1, और ये वापस से क्या हो जाएगा 1 अपॉन एस। अब वापस से 1 अपॉन एस इधर, ये सारा तामझाम इसके अपॉन में, तो एस इधर पहुंच गया, तो क्या आ गया बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा। मैं तुम्हें बताऊं, अगर कोई और अब नया विद्यार्थी जुड़ा होगा ना, बेचारा कहेगा पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, आर बी आर सी बीटा है। देखो स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया इसका भी, ठीक आ गया ना, आ गया। कितना है स्टेबिलिटी फैक्टर, ये तो फिक्स्ड बायस का निकाला था हमने, ठीक। इसका कितना आ गया, एस इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा आर सी अपॉन आर बी प्लस आर सी। ये आ गया इसका स्टेबिलिटी फैक्टर, ठीक। अब हमने एक जनरल फॉर्मूला निकाला था प्यारो, ये निकाला था। अब मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल के दिखा रहा हूं। ये तो मैंने सिंपल लॉन्ग मेथड लिया। अगर आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले को, ये बताया था जनरल इक्वेशन, अब इस फॉर्मूले से यूज करके दिखा देता हूं। देखो ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट थी जहां आई बी की वैल्यू निकाली हुई थी। अब मैं ये वैसे ही इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूं। ये आपने आई बी की वैल्यू निकाली थी तो मुझे आई बी आई सी के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो मैं इसका डिफरेंशिएट करता हूं, ऑन डिफरेंशिएट वैसे ही निकाल के दिखा रहा हूं। आपकी इच्छा करे तो नोट कर लेना आई सी के रेस्पेक्ट में। तो इधर क्या हो गया, डेल आई बी अपॉन डेल आई सी
इज इक्वल टू VCC तो कांस्टेंट, VCC तो कांस्टेंट 0। ये सर ऑब्जेक्टिव वालों के लिए चल रहा है अंतिमा जी। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव बुक है तो डायरेक्ट पूछे गए हैं फॉर्मूले, ठीक है। मेरा VCC का 0 माइनस IC का 1 तो RC बचा -0 अपॉन RB प्लस RC, ठीक। बस ऑब्जेक्टिव वालों को डायरेक्ट फॉर्मूले रट लो तो आपका बचेगा क्या, डेल IB अपॉन डेल IC किसके बराबर आ गया, -RC अपॉन RB प्लस RC। ये हो गया आपका डेल IB। ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में जनरल इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं, जनरल इक्वेशन में पुट कर दे रहा हूं। तो S इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा, डेल IB अपॉन डेल IC की वैल्यू ये रख दूं, -RC अपॉन RB प्लस RC। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस बीटा RC अपॉन RB प्लस RC। अब आप देखो, ये मैंने लॉन्ग मेथड से यानी कि जो जनरल मेथड लोग बाग इस्तेमाल करते हैं जो कि चलन में है उससे निकाला था और ये फॉर्मूले से निकाला है। तो अगर आप देखोगे तो दोनों ही सेम है, बिल्कुल दोनों में ही कोई डिफरेंस नहीं है। तो आपकी जैसे इच्छा करें, जैसे इच्छा करें आप वैसे कर लेना, ठीक। अभी मैं आपसे इसे रफ कर हमारा आज का जो टॉपिक है इमीटर बायस सर्किट, इमीटर बायस सर्किट। इमीटर बायस सर्किट। अब इमीटर बायस देखो, पहले तो जो पहली बार आज जुड़े हैं उन्हें पीछे की वीडियोस देखनी है, ठीक। जो पीछे की वीडियोस जरूर देखनी है उन्हें, जो अभी जुड़े हैं, ठीक। भाई साहब देखो, अगर बात करनी है तो आप इसकी प्लीज मेरी वीडियो में ना करें। आप पढ़ना ही हो यार, पढ़ो, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत करो। आप तो पढ़ने वाले बालक हो जब वीडियो पे हो, ठीक। देखो हमने फिक्स बायस किया था, हमने कलेक्टर टू बेस बायस किया था, स्टेबिलिटी फैक्टर भी निकाला था। इनके मैं रिटर्न में नोट्स अपलोड कर दूंगा, आप ये चीज से बेफिक्र रहो, रिटर्न में नोट्स अपलोड कर दूंगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इमीटर बायस सर्किट। आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो पहली बार जुड़े हैं, जो पहली बार जुड़े हैं वे पहले वीडियो जरूर देख लें। देखो हमें इमीटर बायस सर्किट निकालना है तो भाई हम फिक्स बायस ही लेते हैं वापिस से। ये मेरा क्या था, पॉइंट पोटेंशियल था, ज्यादा ही मोटा पॉइंट पोटेंशियल बना दिया, ठीक। याद है कुछ आपको, हल्का माड़ा थोड़ा बहुत। ये क्या था आपका प्यारा सा RB, ये क्या था RC, ये क्या था VCC, ये क्या था कलेक्टर, ये क्या था आपका बेस, ये क्या था इमीटर। यहाँ ऐसे करंट फ्लो करा दी थी। यहाँ जो पोटेंशियल लग रहा था किस किस के बीच लग रहा था, बेस के और इमीटर के। इस पोटेंशियल का नाम क्या दिया था, VBE। जो इन दोनों के बीच लग रहा था उसका नाम क्या दिया था, VCE। इतना तो आपको याद है। जो इसमें करंट आ रही थी IC आ रही थी, जो इसमें आ रही थी करंट कौन सी आ रही थी, IB आ रही थी। बताओ, ये सारी चीजें हम डिस्कशन कर चुके थे। किस में कर चुके थे, फिक्स्ड बायस में कर चुके थे। अब हमें क्या लेना है, इमीटर बायस। इमीटर बायस मैं गारंटी दे रहा हूं, बुक में देखोगे समझते रह जाओगे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा। बायस सर्किट इतने खतरनाक दिए हुए हैं, हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो आप सीरियस नहीं होते हो। देखो इमीटर बायस का मतलब है आपको 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 मुझे नहीं, आपको इमीटर में भी रेजिस्टेंस लगा देना है। लो जी,
अब इमीटर भी बेचारा अकेला पड़ रहा था, इसमें भी रेजिस्टेंस आ गया और इस रेजिस्टेंस का नाम क्या रख दिया, आर ई। और इसमें ये जो करंट आ रही है, करंट कितनी मान ली, आई ई। ये मैंने लूप 1 मान लिया, ये लूप 2 मान लिया। अब ये मत सोचना लूप ये 1 ओपन कैसे है, ये सब मैं डिस्कशन कर चुका हूँ पहले इसकी वीडियोस में, ये सब मैं पहले की वीडियो में डिस्कशन कर चुका हूँ। मैं पहले भी बता रहा हूँ ये बायस सर्किट बहुत खतरनाक है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। मतलब अगर आपने पीछे की वीडियोस नहीं देखी हैं तो घंटा भी समझ नहीं आएगा आपको क्या बड़े ढंग से मेहनत करनी है। और जो पहली बार स्टूडेंट जुड़े हैं पीछे की वीडियोस जरूर देखें, ठीक। चलिए हम अब आगे चलते हैं धीरे धीरे। हम लूप 1 में लगा देते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ, ये बैटरी VCC है, ये माइनस से प्लस की तरफ आ रहा है, बाकी सारे प्लस से माइनस है, तो बाकी सब में सिंबल किसका आएगा, माइनस का। VCC माइनस, IB RB माइनस VB, ठीक, माइनस IE RE। इसमें रेजिस्टेंस भी आ जाता है प्यारो, और किसके इक्वल, ये 0 के इक्वल। इसमें तो कोई समस्या नहीं। अब अगर आप ट्रांजिस्टर पढ़े थे मेरे से, और ट्रांजिस्टर पढ़े थे तो आपने ट्रांजिस्टर इक्वेशन देखी होगी। ट्रांजिस्टर इक्वेशन क्या थी, यहां लिख दे रहा हूं भाई, IE इक्वल्स टू IB प्लस IC। ये आपकी ट्रांजिस्टर इक्वेशन थी। तो आपका क्या हो जाएगा, VCC माइनस IB RB माइनस VBE। IE की जगह क्या आ जाएगा, IB प्लस IC RE इज इक्वल्स टू 0। ये आ गया भाई। इसकी थ्योरी मैं आपके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूंगा, कल संडे है, तसल्ली से सेंड कर दूंगा, ठीक। VCC माइनस IB RB माइनस VBE। अब ये माइनस सिंबल अंदर जाएगा, IB RE माइनस IC RE इज इक्वल टू 0। यहां तक तो कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो IB RB है इसे एक साथ कलेक्ट कर रहा हूं, माइनस में है, ठीक। तो VCC माइनस VBE माइनस IC RE, ये मैंने बचा लिया, इज इक्वल्स टू IB RB दूसरी तरफ जाके प्लस का, ऐसे ही IE RE भी दूसरी तरफ जाके प्लस का। तो मेरे पास VCC माइनस VBE माइनस IC RE इज इक्वल्स टू IB कॉमन, तो बचा क्या, RB प्लस RE। मैं सीधा स्टेबिलिटी फैक्टर की ओर बढ़ रहा हूं, ठीक। यहां से IB की वैल्यू क्या आएगी, ये मल्टीप्लाई में सारा का सारा डिवाइड में आएगा। तो आपका देखो जो नया विद्यार्थी जुड़ता है वो तो बेचारा घबरा जाता होगा ये चल क्या रहा है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है जो भी आप ऑनलाइन बैठे हो आपकी 100% आज समझ में आ रहा होगा। सूरज जी बोर्ड पर बिलर नहीं है, आप कॉर्नर पे जाओ, 3 डॉट पे क्लिक करो और अपनी उसकी क्वालिटी बढ़ा लो। PSG थैंक यू। पहले ये बताइए आप पहले से जुड़े हुए हैं या आपकी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपकी भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। ये मल्टीप्लाई में यहाँ कहाँ आएगा, डिवाइड में, ये आ गया RB प्लस RE, ये डिवाइड में आ गया। तो इधर मेरे पास क्या बचा, मेरा प्यारा भारत बचा है, नहीं IB बचा, ठीक। भारत तो सदा बचेगा ही, प्यारा भारत है हमारा। स्क्रीनशॉट लो, हमने बेस करंट निकाल लिया। हमने क्यों बेस करंट निकाली है अभी 2 सेकंड में बता दूंगा। ले लिया स्क्रीनशॉट, इसे भी नोट करना, सारे को नोट करना, ठीक। लो मैं इसे रफ कर दे रहा हूं इधर के को। अब मैं इमीटर बायस सर्किट के, मैंने कहा मैं ज्यादा बिना टाइम वेस्ट करवाए, ज्यादा मैं किसकी तरफ बढ़ रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं स्टेबिलिटी फैक्टर की तरफ, ठीक। काजल जी अगर ये आपकी फर्स्ट क्लास है तो आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। आपको करना क्या है, पहले पीछे की वीडियोस देखिए, ठीक। हाँ सेकंड पेपर पढ़ाएंगे दिव्या जी, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ाएंगे। और जो स्टार्टिंग से जुड़ता है भाई वो जुड़े रहना, मैं ग्रुप में डालूंगा जब भी सेकंड पेपर चलेगा, ठीक है। हाँ बस तो PSG आपकी समझ में बढ़िया आएगा अगर सारी देखी है तो। ये मेरे पास IB की वैल्यू आ गई है, ठीक।
अब हमें स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है, ठीक, स्टेबिलिटी फैक्टर निकालना है हमें, ठीक। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हो भैया रो, हम जानते हैं आई सी इक्वल्स टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी। याद है, बार बार हम इस इक्वेशन को लिखते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं बी आई बी की वैल्यू रखता हूं, किसकी, आई बी की यहाँ पर वैल्यू रखता हूं। ये मैंने पकड़ा आई बी को, ठटाक यहाँ चेप दिया, तो मेरा आई सी कितना हो गया, बीटा आई बी कितना है, वी सी सी माइनस वी बी ई माइनस आई सी आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई इज इक्वल प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ इज इक्वल टू 0। 0 क्यों आएगा इसमें, ये तो आई सी है इधर, ठीक, ये सी बी ओ है, 0 नहीं है, ठीक। मैंने क्या किया, बीटा आई बी की वैल्यू उठा के यहाँ चेप दी। मैं इसे रफ कर रहा हूं, अब मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ऑन डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू आई सी। आई सी के रेस्पेक्ट में मैंने इसे डिफरेंशिएट किया, तो आई सी का आई सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हो तो क्या होता है, 1 होता है, ठीक। बीटा ये तो रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट ये तो मैंने बाहर लिए, आर बी प्लस आर ई, इस चीज को अब अंदर आ जाओ। वीसीसी क्या है, फिक्स्ड पोटेंशियल जो हमने लगाया था, इसका डिफरेंशियल भी कांस्टेंट का क्या होगा, 0 माइनस स्टेबिलिटी फैक्टर जो निकलता है उसमें बीटा एंड वीबी क्या होता है, कांस्टेंट, तो वीबी का भी 0, आईसी का 1, तो क्या बच गया, केवल आर ई बच गया, ठीक, प्लस बीटा प्लस 1 क्या, डेल आई सी बी ओ अपॉन डेल आई सी, ये आ गया। अब आपको पता है, क्या पता है सर, फिजिक्स 1 पेपर पढ़ाएंगे। नौशीन फातिमा जी, आप वो व्हाट्सएप पे या आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, फर्स्ट पेपर की आपको वीडियो भेज देंगे, फर्स्ट पेपर पढ़ा चुके हैं, ठीक है। सर आईबी कैसे कॉमन हो गया, पता नहीं आप कौन सी वीडियो देख रहे हो या आप थोड़ा पीछे हो, ठीक। देखो आप यहाँ आओ, 1 इक्वल्स टू माइनस बीटा आर ई अपॉन आर बी प्लस आर ई, ये आ गया, प्लस बीटा प्लस 1। भाई बुक में मैं बता रहा हूं, दिमाग सड़ाते रह जाओगे, इतना सा भी पढ़ लेनी पड़ेगा। ये अपोजिट है स्टेबिलिटी फैक्टर का, तो 1 अपॉन एस आ जाएगा, इसमें तो कोई समस्या नहीं। स्टेबिलिटी फैक्टर सर पॉलिटेक्निक क्लास बाई, आप एक काम करो, पहले की 3 वीडियो देख लो, इससे आपके स्टेबिलिटी फैक्टर सब समझ में आ जाएगा, ठीक। रविशंकर पटेल जी क्या पूछा है मुझे नहीं पता आपने, ठीक, ठीक, मुझे समझ में नहीं आया आप पूछ क्या रहे हो। ये आ गया बीटा प्लस 1, स्टेबिलिटी फैक्टर के बारे में हम बिल्कुल ढंग से डिस्कशन कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है हमने, ठीक। ये माइनस का इधर आके प्लस का, ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर लिख दे रहा हूं। सर मैथ का भी कोई टीचर दीजिए अगर, देखो हमारी में तो एक ही है, मैथ्स बाई जितेंद्र कुमार, वही अच्छे हैं हमारी नजरों में, पर शायद पेड चल रहा है उनका। ये माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी आप देख लीजिए जो भी आपको पसंद आए, ठीक। हम उन्हें ही जानते हैं पर्सनली। आर बी प्लस आर ई इज इक्वल टू, दूसरी तरफ क्या बचेगा प्यारो, बीटा प्लस 1 अपॉन एस, यही तो बचेगा, बचा एस इधर, ये सारा तामझाम अपॉन में। देखो बच्चों, जब थर्ड बुक सेकंड बुक चलेगी ना, मैं जल्दी सेकंड बुक चलाऊंगा, तो आपको करना क्या है, जब भी चलाऊंगा शुरू से लास्ट तक जुड़ना है। अगर बीच में कहीं भी आपका फ्लो टूटा तो सब, जैसे ये सिर पे से जा रहा है ना, क्या चल रहा है, ये सब सिर पे से जाएगा। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, आपको पीछे की सारी वीडियोस देखनी है, सारी वीडियोस देखोगे जब ही ये समझ में आएगा, ठीक है। एस इधर पहुंचा, ये सारा अपोन में, तो एस की वैल्यू क्या आ गई,
बीटा प्लस 1/1 प्लस बीटा RE/RB प्लस RE। लीजिए स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया। और बुक में देखोगे ना, दिमाग की दही बन जाएगी, आलू का पराठा खा लेना चाहे उससे। ठीक है, करो नोट। चलें, चलिए चलते हैं। अब मैं आपको स्टेबिलिटी फैक्टर जनरल फॉर्मूले से निकलवा के दिखा रहा हूं। ठीक, लो रफ कर दे रहा हूं। ये IB की वैल्यू छोड़ दूंगा, बस स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ये IB था हमारे पास, इंटेलिजेंस ब्यूरो नहीं, बेस करंट की वैल्यू थी ये मेरे पास। ठीक, कितना था IB, यहां लिख दे रहा हूं, VCC माइनस VBE माइनस ICRE अपॉन RB प्लस RE। ये किसकी वैल्यू है भाई, ये बेस करंट की वैल्यू हम निकाल चुके थे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जनरल फॉर्मूले से निकाल रहा हूं। अभिषेक जी टेलीग्राम ग्रुप में सुबह ही डाल दिया था, नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों नहीं आया। ठीक, कोई बात नहीं। ये हम स्टेबिलिटी फैक्टर निकाल चुके हैं। क्या निकाला है हमने स्टेबिलिटी फैक्टर, इधर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, S इक्वल्स टू बीटा प्लस 1/1 प्लस बीटा RE/RB प्लस RC। ये हमने निकाला है। ठीक, मैं आपको जो बुक्स में है फॉर्मूले से भी लिखा दूंगा। देखो व्हाट्सएप का ये लिखा हुआ तो है, आपको जो भी डिटेल जाननी है इस नंबर पर मैसेज कर लें। और थोड़ा वेट क्या करें मैसेज का, ऐसे नहीं तुरंत, मतलब ऐसे वेट 2-3 घंटे बाद, क्योंकि वो फिजिक्स के रिप्लाई मैं ही करूंगा और मैं लाइव क्लास ले रहा हूं, तो पूरे दिन क्लास रहती है, टाइम मिलने पर ही रिप्लाई होता है। देखो अगर मैं जनरल फॉर्मूला निकालता हूं, जनरल फॉर्मूला निकालता हूं, तो स्टेबिलिटी फैक्टर का जनरल फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, S इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 माइनस बीटा डेल IB अपॉन डेल IC। ये हमने ओरिजिनल फॉर्मूला डराइव किया था। स्टेबिलिटी फैक्टर अब मैं इस फॉर्मूले से निकाल के दिखा रहा हूं। तो इस फॉर्मूले में मुझे IB को IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो मैंने ऑन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो डेल IB अपॉन डेल IC बचेगा, इज इक्वल्स टू VCC का अगर IC के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हो तो आपको पता होगा VCC फिक्स्ड पोटेंशियल था और फिक्स्ड पोटेंशियल का 0, VB कांस्टेंट रखना स्टेबिलिटी फैक्टर के लिए 0 माइनस IC का 1, क्या बचेगा बस RE अपॉन कांस्टेंट में, ये तो सारे कांस्टेंट है तो ऐसे की ऐसे ही। ठीक, तो डेल IB अपॉन डेल IC कितना आ जाएगा, माइनस RE अपॉन RB प्लस RE। आप जिससे चाहो, आपको एग्जाम में भैया केवल एक रखना है। भैया केमिस्ट्री क्लासेस बता दो प्रियांशी जी। देखो मैं कह नहीं सकता केमिस्ट्री के बारे में कुछ, मैं ही जो मेरे सर हैं एक बार उनसे बात करके देख लूंगा, अगर वे राजी हो जाते हैं तो हम यही चला देंगे। ठीक है नौसीन फातिमा जी, हम ग्रुप में डाल देंगे नोट्स, आप घबराओ मत इस चीज से। ठीक, अब ये मुझे स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला पता है, ये मैं क्या कर रहा हूं, पुट इन जनरल फॉर्मूला, पुट इन जनरल फॉर्मूला। मैं जनरल फॉर्मूले में ये वैल्यू रखता हूं तो आपका स्टेबिलिटी फैक्टर क्या आ जाएगा, S इक्वल्स टू बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बीटा और डेल IB अपॉन डेल IC की वैल्यू माइनस RE, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस अपॉन RB प्लस RE। आप कोई से भी फॉर्मूले से निकाल लो, देखो इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, देखो दोनों में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब तक हम यहाँ खड़े हैं फिजिक्स का डर तो निकाल दो। रफ कर दूं इसे, स्क्रीनशॉट ले लेना, अब नहीं थोड़ी देर में ले लेना, वीडियो आपको YouTube पर ही मिलेगी। देखो जितने भी विद्यार्थी नए ऐड हुए हैं, ठीक, उन्हें इस बुक को समझने के लिए पुरानी वीडियोस देखनी पड़ेगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपकी शाम 6 बजे होती है। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग सभी को, सभी विद्यार्थीगण, प्यार भरा नमस्कार सभी को। चलिए हम अपनी क्लास आज देखिए बोर्ड पर ऑलरेडी कुछ लिखा हुआ है,
ठीक है, आपसे पहले एक क्लास ली थी, उसमें भी कमाल की बात बताऊं, उसमें भी वही चला है जो आपको पढ़ाया गया है। आपको पढ़ाया गया नहीं, सॉरी, अब पढ़ाया जाएगा। चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसे लिखा रहने देता हूँ, फिर रफ नहीं करता, नहीं तो सारी चीजें दोबारा लिखनी पड़ेंगी मेरे को। देखो, जो आज हम पढ़ने वाले हैं, आपका बड़ा इस लास्ट यूनिट चल रही है, FET, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक, आपकी लास्ट यूनिट है ये। अब समझो ये होता क्या है, ये होता क्या है, समझना ध्यान से। बुक में दिमाग खर्च कर लोगे, आपको समझ में नहीं आएगा। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, समझो मैं आपको बता देता हूं। इससे पहले हमारे पास क्या था, ध्यान से समझना, हमारे पास था ट्रांजिस्टर। क्या था? ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर की कमियां क्या थी, पहले कुछ कमी देखो ट्रांजिस्टर की। इसमें क्या होता था, इधर का हिस्सा जो आप लेते थे फॉरवर्ड बायस लेते थे, और जो इधर का हिस्सा था आप रिवर्स बायस लेते थे। एक जनरल फॉर्मेशन बता रहा हूं, आपको पता है क्या, इधर का हिस्सा फॉरवर्ड बायस लिया जाता था और उधर का हिस्सा रिवर्स बायस। ठीक, इस फॉरवर्ड बायस की वजह से समझना, यहाँ रेजिस्टेंस, फिजिक्स की लैंग्वेज में, सर्किट में क्या बताया था इसे, इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता था, कमजोर होता था, लो, और इधर की साइड हाई होता था। ये सब मैं चर्चा कर चुका हूँ। क्यों? फॉरवर्ड बायस में करंट अच्छे से फ्लो करती है। करंट अच्छे से फ्लो करने का मतलब, करंट अच्छे से फ्लो करने का मतलब रेजिस्टेंस मिनिमम, और सर्किट की लैंग्वेज में रेजिस्टेंस को मैंने क्या बताया, हम इम्पीडेंस बोलेंगे। तो इम्पीडेंस क्या होता था, लो, और इधर हाई। तो ये जो बीजेटी है, बीजेटी, बीजेपी नहीं, बीजेटी, तो बीजेटी का मतलब क्या है भाई, यहां लिख दे रहा हूं। बीजेटी होता है आपका बाइपोलर, बाइपोलर जंक्शन, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये होता है। बाइपोलर का मतलब, बाई का मतलब आप जानते हो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में दो होता है, ध्यान से सुनना। केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या होता है, दो होता है, दो 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 दो। तो इसमें दो पोलर का मतलब क्या है, दोनों चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करती थी। दोनों कौन कौन से, आप भली भांति चित परिचित हो, कौन से दोनों, एक तो था आपका इलेक्ट्रॉन्स और एक था होल्स। दो बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में दोनों चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करती थी, जिस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा शोर भी होता था। क्या होता था, नॉइजी है ये जो चीज़ें लिखी हुई है मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखो, जो आपका फैट है, इसमें केवल एक चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो होती है, तो इस वजह से इसे यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं। यूनी जंक्शन को आप भली भांति जानते हो, यूनी जंक्शन होता है आपका यूजेटी, यूजेटी, यूनी जंक्शन, जिसमें केवल क्या हो, एक ही चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करे। ठीक, अब मैं बात करता हूं, देखो इधर मैंने बीजेटी लिखा, बीजेटी, और इधर लिख रहा हूं मैं यूजेटी। अब मैं आपसे चर्चा करता हूं कुछ काम की चीजों की। बिल्कुल, जो बीजेटी है ये है नॉर्मल ट्रांजिस्टर, जो आप एनपीएन और पीएनपी अब तक पढ़ते आ रहे हो, और ये है आपका यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसका मतलब है जैसा आपका फैट है, फैट क्या है आपका, एफएटी नहीं, एफईटी, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर है आपका ये। तो यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या होता है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जो आपका बीजेटी है, इसमें 3 टर्मिनल होते थे। अगर आप पिछली वीडियोस पढ़े हो तो आपको पता होगा 3 टर्मिनल कौन कौन से थे इसमें। 3 टर्मिनल कौन कौन से थे, अगर मैं आपसे सिंपल सी एक चर्चा करूं तो 3 टर्मिनल थे। पहला टर्मिनल था इमीटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। याद है, इसमें भी 3 ही टर्मिनल होते हैं। कौन कौन से अभी चर्चा करूंगा थोड़ी देर में। पहला आप दोनों में डिफरेंस लिख लो, डिफरेंस और सिमिलरिटीज क्या है। 3 टर्मिनल, इसके टर्मिनल का नाम थोड़ा अलग है, सोर्स, ड्रेन, गेट। दूसरा ये बाइपोलर है। बाइपोलर का मतलब हमने अभी चर्चा की, बाइपोलर का मतलब क्या है,
इसमें दोनों चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करता है। और ये जो है ये आपका यूनिपोलर है। यूनिपोलर आप जानते हो जिसमें केवल एक ही, या तो इसमें इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट बहेगी या होल्स की वजह से। इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों होते हैं। इसमें केवल या तो इलेक्ट्रॉन होंगे या होल्स ही होंगे। अब बात करता हूं इसकी। ये जो है आपका लो जी कर दिया जी बड़ा, ये है आपका करंट कंट्रोलिंग, दोबारा से लिखना ही पड़ रहा है, मैं लिखने से बचना चाह रहा था। करंट कंट्रोलिंग डिवाइस, ये करंट को कंट्रोल करता है, करंट को कंट्रोल करता है। ठीक, ये किसे कंट्रोल करता है? ये है वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस, वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। ध्यान रखना है, बहुत काम की चीजें लिखा रहा हूं, जिनका ऑब्जेक्टिव है उनके लिए तो संजीवनी है। और देखो जो भाई नए विद्यार्थी जुड़े हैं उन्हें बता दूं, 1 तारीख तक मैं ये बुक कंप्लीट कर दूंगा, फिनिश कर दूंगा। और 1 तारीख से आपकी नई बुक चलेगी, सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स। आपकी ये मैं नई बुक चलाऊंगा किस तारीख को? 1 डेट को। तो ये हमारे क्या थे? वोल्टेज कंट्रोलिंग डिवाइस। दूसरा, इसमें क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा शोर आता है, इस तरह का इसमें शोर आता है, तो ये नॉइजी होते हैं। ये क्या होते हैं भाई? नॉइज इनमें भी आता है, पर ना के बराबर। ना के बराबर कैसे? बहुत कम आता है। तो ये आपके क्या होते हैं? लेस नॉइजी होते हैं। क्या होते हैं? लेस नॉइजी। लेस नॉइजी का मतलब, लेस नॉइजी का मतलब बहुत कम आवाज आती है, इसमें ज्यादा आवाज आती है। जब ये पहले बने थे तो इनका साइज काफी बड़ा होता था। ये साइज में क्या होते थे? लार्ज साइज। इनका क्या है प्यारो? स्मॉल साइज। अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं काम की चीजों की। जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वे तो इस चीज को रट ले, ठीक। जो डेस्क्रिप्टिव वाले हैं उन्हें तो बेचारों को सारा ही करना है, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव वाले हैं वे भी रट ले। अब जब साइज बड़ा है, समझ आया? जब साइज बड़ा है, फिर पेपर कंप्लीट हो गया है पूरा। नौसीन जी अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 1 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। सारी वीडियोस पढ़ी हैं, आप देख लीजिए, एक एक टॉपिक कवर करा है। बाकी जो छूटा हुआ है, जो बच्चों को लग रहा है उनकी यूनिवर्सिटी में है, सर ने नहीं कराया, वो जब अनसोल्ड करेंगे अनसोल्ड में हो जाएगा, ठीक। आप बेफिक्र रहिए इस चीज से, ठीक है। लार्ज साइज था, इसका स्मॉल साइज था। तीसरा, जब चीज का साइज बड़ा होता है तो उसमें पार्टिकल दूर दूर तक घूम सकते हैं। जब साइज क्या होता है? बड़ा होता है, तो पार्टिकल दूर दूर तक घूम सकते हैं। तो दूर दूर तक घूमने का मतलब, इसमें पार्टिकल दूर दूर प्रेजेंट रहते हैं, तो डेंसिटी क्या होती है इसमें? लो। आज बच्चे बहुत कम लाइव हैं, पता नहीं ऐसा कैसे है। आज इतनी कम स्ट्रेंथ भाई आज तक नहीं रही, इतनी कम। तो आज कहीं काम में तो नहीं गए, या कल मेरी छुट्टी लग गई थी इस वजह से आज आपने भी छुट्टी कर ली? कल भाई किसी कारणवश छुट्टी लग गई थी। हाई डेंसिटी होती है यहाँ। हाई डेंसिटी का मतलब पार्टिकल बहुत पास पास प्रेजेंट होते हैं। तीसरा, अभी हमने पढ़ा, इसमें जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो क्या होता है? बहुत कम होता है। लो इनपुट इम्पीडेंस। भाई यही स्थिति रही तो मैं आपकी जो एक बुक रह रही है वो मैं छोड़ ही दूंगा, क्योंकि यार हम मेहनत कर रहे हैं, बच्चे फीस दे के तो पढ़ेंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, फ्री में उन्हें आफत आ रही है। तो भाई आप देख लो, केवल फर्स्ट ईयर वाले बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं, ठीक। इतने कम स्टूडेंट्स आज तक नहीं रहे मेरी क्लास में। देखो हम बात कर रहे थे, अब मैं इधर का रफ कर दे रहा हूं, अब आप ध्यान से समझना चीजों को, ठीक। ये मैंने रफ कर दिया। देखो जो आपका ध्यान से समझना, मैंने सारा डिफरेंस लिख दिया, ठीक 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 ठीक। आप आजमगढ़ से, मोस्ट वेलकम। सर फ्री में पढ़ाते हैं क्या? हाँ जी नौसीन जी, फ्री तो पढ़ रहे हो आप, फीस थोड़ी दे रहे हो, ठीक है। फ्री तो पढ़ा रखा है आपको, ये आप फीस दे के आए हो क्या है? आप खुद बताओ, फ्री तो हो आप। देखो एक हमारे पास बीजेटी होता था, एक यूजेटी, ठीक ठीक बिल्कुल, अमेठी से वेलकम।
बीजेटी, बीजेटी, बी का मतलब है बाई, यू का मतलब है यूनी, बी का मतलब है बाई, बाई का मतलब दो, यूनी का मतलब है एक। तो जो बाईपोलर जंक्शन है इसमें करंट फ्लो दो पार्टिकल से करती है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और प्रोटॉन्स की वजह से भी, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से भी और प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स का मतलब क्या है, होल्स। और यूजेटी, बिल्कुल जानवी जी, यूजेटी यूनी जंक्शन, ये यूनी जंक्शन, यूनी का मतलब क्या है, केवल एक चार्ज कैरियर की वजह से, या तो इलेक्ट्रॉन या होल्स। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव वाले तो इस चीज को खासकर, इसमें इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दोनों आते हैं, इसमें आते हैं इलेक्ट्रॉन और होल्स, या तो इलेक्ट्रॉन या होल्स, दोनों में ये अंतर है। इसमें तो दोनों होंगे, इसमें केवल एक होगा, इसमें केवल दोनों होंगे, इसमें केवल एक होगा। फिर आपको बताया था बीजेटी का मतलब है या तो एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी, एनपीएन या पीएनपी, ये थ्री टर्मिनल है। थ्री टर्मिनल का मतलब इसमें इमीटर होगा, आपको अगर हल्का सा भी याद हो, आपने मेरी पीछे की वीडियोस देखी हो, बेस होगा और कलेक्टर होगा। अगर मैं उसकी बात करूं, उसमें एक सोर्स होता है, सोर्स से क्या होता है, चार्ज कैरियर एंट्री लेते हैं, चार्ज कैरियर क्या लेते हैं, एंट्री। एक गेट होता है, गेट होता है, और तीसरा आपका क्या होता है, ड्रेन होता है। ड्रेन से क्या होता है, चार्ज कैरियर्स निकलते हैं, लीव करते हैं। गेट किस लिए काम करता है, गेट वोल्टेज कंट्रोल की तरीके से कार्य करता है। अब आपको पता था इसमें दो चार्ज पार्टिकल है तो शोर ज्यादा होगा, इसमें केवल एक है तो शोर कम होगा। क्या शोर कम होगा इसमें। अब हम इसकी बात करते हैं लार्ज साइज, जब इसमें ज्यादा चार्ज पार्टिकल है तो साइज भी बड़ा होगा। इसका क्या होगा, स्मॉल साइज, छोटा साइज होगा। जब साइज बड़ा है तो पार्टिकल्स दूर दूर प्रेजेंट रहेंगे, जिसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं डेंसिटी भी कम होती है, जैसे पानी और सॉलिड्स। सॉलिड्स में पार्टिकल क्या होते हैं, पास पास प्रेजेंट होते हैं। अब लो इनपुट इंपीडेंस आपको पता है, जो आपका एनपीएन या पीएनपी होता था, एनपीएन या पीएनपी होता था, उसमें इनपुट जंक्शन क्या होता था, फॉरवर्ड बायस, और आउटपुट जंक्शन क्या होता था, रिवर्स बायस। फॉरवर्ड का मतलब करंट ज्यादा तो इंपीडेंस कम, इसमें ऐसा कोई सीन ही नहीं है। ये चीज हम पढ़ चुके ना, जल्दी स्क्रीनशॉट लो इस चीज का। ये चीज बिल्कुल जो आपको ये बोर्ड पर लिखी हुई है ना, बिल्कुल आपके लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी है। इस चीज को तो तैयार कर लो बिल्कुल, ठीक। कर दो रफी से, ठीक। हम ये सब पढ़ चुके हैं। अब हम जो चल रहे हैं अपने फैट की तरफ चलते हैं। फैट, अगर मैं आपसे इसकी फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब मैंने जो कुछ डिफरेंस लिखे थे, इधर बीजेटी था, इधर यूजेटी था, तो ये यूनी जंक्शन है, यूनी जंक्शन, यानी कि यूजेटी है, बोलते इसे भी ट्रांजिस्टर है, लेकिन इसमें करंट जो फ्लो करती है, यूजेटी का मतलब करंट या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से फॉल करेगी या होल्स की वजह से फॉल करेगी। दो की वजह से ही फ्लो करेगी, या तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या होल्स की वजह से, और किसी की वजह से ये करंट फ्लो नहीं करती। और इसके जो टर्मिनल होते हैं, अभी चर्चा की सोर्स ड्रेन गेट, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है भाई, ये ऐसा होता है, देखो प्यारो खिलाड़ियों मेरे, ये एन हो गया, मान लिया मैंने एन टाइप, इसमें पी टाइप धंसा हुआ होता है, ये रहा, ये क्या है, दोनों पी टाइप है, ये भी, ठीक, ये पी टाइप है। ये जो एन है, एक तरफ चार्ज कैरियर एंट्री लेते हैं तो सोर्स होते हैं, एक होता है जहां से चार्ज कैरियर निकलते हैं, ड्रेन, और ये दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं, इसे क्या बोलते हैं, गेट। यानी कि दोनों के टर्मिनल क्या होते हैं, एक तरफ से, इधर से भी गेट, इधर से भी गेट। घर वाला दरवाजा नहीं है भाई, ये घर वाला दरवाजा नहीं है, कभी से घर वाला गेट समझ के बैठ जाओ। देखो मैं चर्चा करता हूँ ढंग से, बिल्कुल ढंग से चल रहा हूँ मैं भाई। ये वे टॉपिक है, इन पे मैं बहुत मेहनत करूंगा। ट्रांजिस्टर पे तो जो था मैंने उन पे बड़ी मेहनत की थी, एनपीएन पीएनपी पे बिल्कुल दिमाग में छप जाएगा आपके। तो अब जो हम करने वाले हैं बेसिक सी चीज हम जो कर रहे हैं,
FET कर रहे हैं, FET के बाद SCR करेंगे, फिर एक UJT आता है अलग से, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, वो करेंगे। तो आप इस चीज़ से थोड़ा कन्फ्यूज़न में मत आना, बहुत खतरनाक टॉपिक है। पहला आता है डायोड, फिर ट्रांजिस्टर, NPN PNP, फिर आता है एम्पलीफायर जो इस बुक की जड़ है, और फिर एम्पलीफायर के बाद FET, फिर SCR, फिर UJT। कुल मिला के 6 टॉपिक अगर आपने रट लिया ना, पेपर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे आप। हम बात कर रहे हैं FET की। अभी FET हमने 2 सेकंड पहले ही चर्चा की। FET क्या है? फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। कितने टाइप का होता है भाई? 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का। अभी एक एक टाइप उठा के हम चर्चा करते हैं। पहले मैं आपको यहां बता दूं, एक है JFET, ठीक, और दूसरा है MOSFET। नाम अजीब है ना, MOSFET, ठीक। इसे IG-FET भी बोलते हैं, IG-FET। अब ये IG-FET का मतलब क्या है भाई? देखो, I का मतलब है इंसुलेटेड, ठीक। G का मतलब है गेट, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, यानी कि इसमें जो गेट था ना, उस पर SiO2 की लेयर चढ़ा देते हैं और चार्ज पार्टिकल उसमें से पास नहीं हो पाते, इस वजह से इसे इंसुलेटेड गेट ही बोलते हैं। जब अलग अलग डिस्कशन करेंगे एक एक का समझ जाओगे। अब JFET भी आपका 2 हिस्सों में डिवाइड हो गया, N चैनल JFET और P चैनल JFET, यानी कि वही N टाइप P टाइप, N टाइप और P टाइप। इससे आप भली भांति परिचित हो। N और P टाइप के बारे में जो बंदा नहीं जानता, पहले की वीडियोस देख ले, लेक्चर 1 से देख ले, आई रिपीट, ठीक। दूसरा आपका MOSFET भी 2 टाइप का होता है। कौन सा? एक तो एनहेंसमेंट MOSFET, एनहेंसमेंट MOSFET। कौन सा? एनहेंसमेंट MOSFET। और जो आपका दूसरा होता है वो होता है डिप्लेशन MOSFET, डिप्लेशन MOSFET। ये लगभग सिमिलर से ही है, एक में हमें बना बनाया मिलता है कंपनी की तरफ से, क्या? डिप्लेशन रीजन इसमें, और एनहेंस में हमें खुद बनाना पड़ता है। ऐसा नहीं रिंच पाना लेकर नहीं, मिक्सिंग से। अब ये भी 2 टाइप का होता है। अब रिल मत जाना, अब कुछ के सिर में दर्द होने लगेगा कि टाइप टाइप टाइप। वो यार, ये भी तो होगा N चैनल। अब ये चैनल क्यों बोल रहे हैं, टाइप क्यों नहीं बोल रहे? अभी इसकी भी चर्चा करेंगे। ये भी 2 टाइप का, N चैनल और P चैनल। टेंशन ना लो, मैं एक ही बताऊंगा, अब तो भी घबराओ मत। देखो, N चैनल JFET बताऊंगा तो आपको क्या करना है, P के लिए जहां जहां N आ रहा है वहां पर P कर दो। ऐसे ही यहाँ N चैनल एनहेंसमेंट बताऊंगा, अगर आपको P लिखना है तो जहां जहां N आ रहा है P कर दो। इतना तो आप कर सकते हो। अब देखो, अब दिमाग में छाप लो बिल्कुल। जो आपका फैट होता है 2 टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। एक तो होता है आपका JFET और दूसरा होता है MOSFET। और फिर JFET भी 2 टाइप का, N चैनल और P चैनल। MOSFET भी 2 टाइप का, कौन कौन से? एनहेंसमेंट और डिफ्लेशन, E-MOSFET और D-MOSFET। ये पूरा नाम नहीं लिखा मतलब, E-MOSFET और D-MOSFET। अब एनहेंसमेंट भी 2 टाइप का, N का और P का, और डिप्लेशन भी 2 टाइप का। अब इसकी भी फुल फॉर्म लिख देता हूं भाई मैं। MOSFET की फुल फॉर्म क्या है? मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। और फैट की फुल फॉर्म आप जानते ही हो, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो इसका पूरा नाम क्या है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक। अब अगर मैं IG-FET की बात करूं, इंसुलेटेड गेट इसका दूसरा नाम है। ये तो ऑब्जेक्टिव वालों को अगर इससे क्वेश्चन आता है, यही पूछे जाते हैं जो बोर्ड पे मैंने इसके टाइप लिखे हुए हैं। लो, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन से थोड़ा सा, इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया। अब लीजिए, मैं इसे रफ कर दे रहा हूँ, ठीक हो जाएंगे। पहले हम बात करते हैं फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो हमारा चल रहा था, ठीक। चलें, फैट चल रहा था हमारा, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। समझना ध्यान से, हमने सबसे अभी कुछ दिन पहले ठीक TGT कर रहे हैं, ठीक। हाँ, आ जाओ, कोई बात नहीं, चलें, ठीक। चलिए आओ।
देखो हमारे पास, आप टेंशन ना लो, आपके क्वेश्चन अभी अपलोड कर दिए जाएंगे क्लास ओवर होते ही, क्वेश्चन की टेंशन ना लो यार। देखो हम बात कर रहे थे फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर आप जानते हो, मैंने इसका जिक्र किया था, ये क्या था, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। इसमें केवल एक एक चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो करती है, वो चाहे होल हो चाहे इलेक्ट्रॉन हो। देखो आज की क्लास में जो मैं बता दूंगा वो ना आपको कभी यूट्यूब पे मिलेगा ना गूगल पे मिलेगा। बड़ी शानदार बात निकाल कर लाया हूँ एफईटी के बारे में, ठीक है। देखो एफईटी क्या कहता है, आपने एक एन चैनल लिया, क्या लिया, एक एन चैनल लिया। सर एफईटी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर क्षेत्र प्रभाव ट्रांजिस्टर है, इसे हिंदी में भी एफईटी ही बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके दो टाइप बताए थे, आपको याद है, जेफेट संधि, और दूसरा आपको बताया था मोसफेट। आप सब इससे भली भांति परिचित हो। इन दोनों का मैं इससे पहले की वीडियो में, क्यों, क्योंकि कल तो हमने क्वेश्चन किए थे, आज हम जे फैट के बारे में चर्चा करेंगे। देखो विद्यार्थियों, वो अनाउंसमेंट में वापस से कर रहा हूँ, 1 तारीख से आपकी नई बुक चलेगी, तो 1 तारीख तक हमें इस बुक को कंप्लीट कर देंगे, ठीक। तो नई बुक आपकी कौन सी, सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स, वो चलाएंगे हम 1 तारीख से। देखो हम चर्चा किसकी करने वाले हैं, हम चर्चा करने वाले थे जेफैट की। जेफैट में पहला टाइप मैं करा देता हूं, एन चैनल जेफैट। कौन सा, एक आपका पी चैनल होता है और एक आपका एन चैनल होता है। तो मैं किसकी चर्चा करने वाला हूं, एन चैनल जेफैट की चर्चा करने वाला हूं, एन चैनल जेफैट की चर्चा करने वाला हूं मैं, ठीक प्यारो। देखो एन चैनल जेफैट क्या कहता है, इसमें आप क्या करते हो, एक एन टाइप लेते हो, क्या लेते हो, एन टाइप। ध्यान से सुनते रहना, नहीं तो मिस्टेक कर दोगे। थोड़ी देर शांति से देखो वीडियो को और सुनो, क्योंकि आज का डेरिवेशन बहुत खतरनाक होने वाला है। इधर का जो टर्मिनल होता है इसे क्या बोलते हो, सोर्स बोलते हो। इधर का जो टर्मिनल होता है इसे क्या बोलते हो, इसे ड्रेन बोलते हो। और इधर टर्मिनल लगा हुआ होता है, यहाँ पी टाइप आप क्या कर देते हो, डोप्ड कर देते हो, यहाँ भी पी टाइप लगा देते हो। पता है इस चीज का, ये भी पी ये भी पी, दोनों को आपस में क्या कर देते हो, कनेक्ट कर देते हो। ये मैंने कनेक्ट कर दिए, ठीक। और इन्हें एक टर्मिनल बना देते हो, वो टर्मिनल कौन सा होता है, आपका गेट। ये आपकी स्ट्रक्चर थी, ये आपकी स्ट्रक्चर थी। किसकी स्ट्रक्चर थी, ये आपकी जेफैट की। ध्यान से लो, एक काम करो, मैं क्या करता हूं, सारा इसे ही समझाना है तो मैं थोड़ी बड़ी स्ट्रक्चर बना देता हूं, ठीक, ताकि आप आसानी से समझ सको। ये आपका एन टाइप है, इसे बोलते हैं एन चैनल। यहां पर मैंने इसमें क्या किया, पी मिला दिया, यहां भी इस पे इधर पी मिला दिया। तो ये जो ऊपर का टर्मिनल था इसे हमने क्या बोला, ड्रेन। ड्रेन का काम क्या होता है, इसमें चार्ज कैरियर्स निकलते हैं। ये क्या है, सोर्स, इसमें से घुसते हैं इसमें, यानी कि इसमें से एन टाइप में चार्ज कैरियर एंट्री लेंगे और इसमें से लीव करते हैं। यहाँ आपका गेट होता है, गेट क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। ये इस कट का मतलब है, ये इसे टच नहीं कर रहा, इसे टच नहीं कर रहा, इसे ऊपर से जा रहा है। सर मोहम्मद साकिर जी पहली वीडियोस में बोला था जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जे का मतलब है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब यहाँ 2 केस उठते हैं। पहला केस तो VGS इज इक्वल टू 0 और VDS ग्रेटर देन 0। VGS तो 0 लेना है, VGS तो आपको 0 लेना है और VDS 0 से बड़ा, यानी कि ये आपका गेट टर्मिनल है। तो गेट टर्मिनल पे जब आप बैटरी जोड़ते हो G और S के बीच, उसे ग्राउंड कर देते हो, यानी कि यहाँ VGS कितना है, 0। कोई भी बैटरी नहीं जुड़ी हुई। देखो बैटरी जोड़ते तो हम ऐसे करते, यहाँ पर कुछ भी बैटरी नहीं है, तो आपका VGS कितना है, 0। आपका VGS कितना है, 0। अब हम क्या करेंगे, VDS को 0 से बड़ा लेंगे। VDS को क्या लेंगे, 0 से बड़ा। 0 से बड़ा मतलब इसमें हम बैटरी कनेक्शन करेंगे किस किस के बीच, प्लस माइनस, प्लस। ये हमने डबल सेल की बैटरी ले ली है, डी के और एस के बीच होगी कनेक्ट। अब मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सी, बहुत इसमें समस्या होगी, मैं गारंटी दे रहा हूं, और कोई मेरे अलावा इसे समझा भी नहीं सकता। 2 केस होते हैं, नीचे लिख दे रहा हूं क्योंकि वहां
VGS 0 एंड VDS इज ग्रेटर देन 0। ये पहला केस है। अब देखो, जब आप बैटरी लगाते हो घर में, तो आपके गांव में या शहर में या आपके बाप दादा जो भी हैं, वे एक सिंपल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं गर्म तार ठंडा तार, गर्म तार ठंडा तार। तो गर्म का मतलब है हाई पोटेंशियल और ठंडे का मतलब है लो पोटेंशियल। यानी कि अगर मैं आपसे बैटरी की बात करूं ना, कि बैटरी में दो टर्मिनल हैं, ये रहे, एक मैंने कहा 50 वोल्ट पे है और एक कहा 5 वोल्ट पे है। तो जो ज्यादा हाई पोटेंशियल है ना, ये यहाँ बना देता हूं, एक 50 वोल्ट है और एक 5 वोल्ट है। तो 50 वोल्ट वाले को प्लस बोल लेंगे और 5 वोल्ट वाले को माइनस। तो प्लस माइनस का मतलब यही होता है हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। और जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो होता है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखो विद्यार्थीगण, मैं पहले भी रिपीट करता हूँ, 1 तारीख से आपकी नई बुक चलेगी सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स। तो उस बुक में सब तैयार रहे। इसका तो तुमने नाश कर लिया, पता नहीं कहाँ लग लग के बीच में लेक्चर छोड़ छोड़ के देखा है। पूरे लेक्चर देखोगे तभी समझ में आएगा। अब देखो, यहां से प्लस है, ये रहा, तो चार्ज कैरियर्स करंट ऐसे फ्लो करेगी प्लस से माइनस की तरफ। ठीक, तो जो करंट बहेगी, इस करंट को क्या बोलते हैं भाई? ड्रेन करंट बोलते हैं। अब एक चीज ध्यान से समझना, यहाँ P और N है, यहाँ ध्यान से P और N है, तो PN जंक्शन बनेगा। इस PN जंक्शन की, रुको दूसरा मार्कर उठा लेता हूं, इस PN जंक्शन की जो मोटाई होगी ना, मोटाई देखो, यहाँ डिप्लेशन रीजन बनेगा। इस डिप्लेशन रीजन की मोटाई ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है और नीचे की तरफ कम बढ़ती है। पहली चीज तो ये आती है, ये बढ़ती जा रही, ये बढ़ती जा रही, ये बढ़ती जा रही, ये बढ़ती जा रही। यहाँ बहुत बात देखो, नीचे की तरफ नहीं बढ़ रही, कहां बढ़ रही है? डिप्लेशन रीजन आपका ऊपर की तरफ। आपको पता है जहां भी P और N मिलते हैं और रिवर्स बायस्ड होते हैं। अब ये रिवर्स बायस्ड कैसे हैं? रिवर्स बायस्ड कैसे हैं भाई? रिवर्स बायस्ड ये ऐसे हैं, देखो ये तो N है, ये प्लस हाई पोटेंशियल पे है। हाई पोटेंशियल का मतलब N किससे जुड़ा हुआ? प्लस है। और जो P है वो है 0 से, किससे? 0 से, ये लो पोटेंशियल पे है। तो आपका क्या हो गया? लो पोटेंशियल का मतलब P किससे जनरेट है? माइनस से। कि P किससे जनरेट है? माइनस से। और N किससे जनरेट है? प्लस से। तो ये क्या हो गया आपका? रिवर्स बायस नहीं हो गया? तो रिवर्स बायस होने की वजह से यहाँ क्या बनता है? डिप्लेशन रीजन बनता है। क्या बनता है प्यारो? यहाँ डिप्लेशन रीजन बनता है। अब डिप्लेशन रीजन का देखो, अब क्वेश्चन ये उठता है, डिप्लेशन रीजन ऊपर की साइड ही क्यों बढ़ रहा है? देखो, डिप्लेशन रीजन ऊपर की साइड क्यों बढ़ रहा है? देखो, ये हाई पोटेंशियल पे हमने मान लिया ये 10 वोल्ट है। कितना है? 10 वोल्ट। और ये कितना है भाई? ये तो निगेटिव है, तो मान लो 0 वोल्ट पे, कम वोल्ट पे। तो आपकी डिस्टेंस जैसे 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 बढ़ती रहती है, पोटेंशियल क्या होता रहता है? घटता रहता है। पोटेंशियल क्या रहता है? घटता रहता है जब ही यहाँ 0 पे पहुंचता है, क्योंकि लेंथ बढ़ने पर रेजिस्टेंस बढ़ता रहता है और पोटेंशियल घटता रहता है। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। बिल्कुल, शाम तो गुड इवनिंग है, लेकिन गुड मॉर्निंग। देखो अभिषेक जी, मैं पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा सा वो कर लिया करो, थोड़ा सा वेट। ठीक, ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे, तो यहाँ से कम होता जा रहा है नीचे की तरफ। ये तो आपको पता है, सिंपल सी चीज है। प्लस पे हाई होता है और माइनस पे क्या होता है? कम होता है। तो देखो, यहाँ 10 था, फिर यहाँ 9 रहा होगा, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, 4, 3, 2, 1, तभी तो 0 पहुंचा होगा। तो ये देखो, ये 0 वोल्ट पे है, यो भी। तो यहाँ देखो, यहाँ डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ डिफरेंस और कम, यहाँ और कम, यहाँ और कम। यानी कि जहां डिफरेंस ज्यादा है, बैटरी का पोटेंशियल वहां ज्यादा है। बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा रिवर्स बायसिंग यहाँ होगी। जैसे नीचे आओगे डिफरेंस कम होता जा रहा है, तो बैटरी की पावर यानी कि पावर कहूं मैं, रिवर्स बायसिंग वीक होती जा रही है। तो जहां रिवर्स बायसिंग वीक होती है, वहां डिप्लेशन रीजन पतला होता है। तो इस वजह से आपका डिप्लेशन रीजन जो है ऊपर ज्यादा बड़ा होता है और नीचे छोटा होता है। समझे इतनी देर से जो मैं बोल रहा था? यस नो में बताओ, नहीं तो दोबारा करूंगा, जल्दी बताओ। हाँ अभिनव जी, सारी की सारी डायोड का मैं एक तरीके से एक दिन ही क्या करूंगा, उनका कंक्लूजन दूंगा। एलईडी, फोटो डायोड, ये सब
एक दिन ही डिस्कशन करूंगा मैं एक्सोट की डायोड, जेनर डायोड, एलईडी, फोटो डायोड, पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। जो मैंने ये बोला ये समझ में आई ऊपर की साइड क्यों बनता है। और दूसरी चीज अब कुछ स्टूडेंट कह रहे थे भैया ये चीज समझ में तो बढ़िया आ रही है, लेकिन इन्हें लिखे कैसे। आप समझा देते हो, फिगर बना लेते हैं, लेकिन इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। कुछ बच्चों को इस चीज से दिक्कत आ रही है और दिक्कत आनी भी चाहिए। थ्योरी लिखो कैसे, मैं एक्सप्लेन तो अच्छा कर रहा हूं, ठीक। तो इस थ्योरी को मैं क्या करूंगा, इसकी थ्योरी मैं ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, इसकी भी और बाकी हमने एनपी ट्रांजिस्टर ये सब जो पढ़े इनकी थ्योरी आप वहां से लिख लेना, ठीक है। मैं वहां से देखो, पर उस थ्योरी में एक गड़बड़ है भाई। वो हमने साइबर कैफे वाले से पीडीएफ प्रिंट कराई थी, उसने क्या मिस्टेक कर दी थी। मिस्टेक क्या, उससे बनाना नहीं आया, उससे फिगर बनानी नहीं आई। तो जैसा आपका जेफैट है, जेफैट की पूरी थ्योरी लिखी हुई है, बस ये फिगर नहीं बनी हुई वहां, क्योंकि वो बेचारे तुम देख सकते हो कंप्यूटर वाला इतनी खतरनाक फिगर, वो भी नौ सीखे, हमारे इधर इतने बढ़िया नहीं है, वो कैसे बना पाएगा इन फिगर्स को। तो वो फिगर नहीं है, आप वहां पर फिगर खुद बना लेना, मैं ग्रुप में पूरी की पूरी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक। आप समझ गए आपका एन चैनल जेफैट क्या होता है। अब देखो सिंपल सी चीज यहाँ क्या होता है, यहाँ एक बारीक सी क्या होती है, एक पट्टी मिलती है, वो बिल्कुल बढ़ते बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। मिलता नूनी है क्योंकि एक दूसरे पर रिफ्लेक्शन फोर्स लगाते हैं, तो मिलने का तो मतलब नहीं बैठा। एक बिल्कुल इतनी सी नन्ही सी चुटकी बराबर जगह बनती है। तो इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, पिंच, PINTCH, पिंच ऑफ सिचुएशन, पिंच ऑफ सिचुएशन। और इस वोल्टेज को जिस पे ये हो रही है इसे बोलते हैं पिंच ऑफ। पिंच का मतलब जानते हो, चुटकी, ये वाली चुटकी, इसे बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज, पिंच ऑफ वोल्टेज, ठीक। हिमांशु कपारी जी, हमने बोला तो है कि आप क्या करो, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर लो, टेलीग्राम ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओगे। बहुत दिन से वहां मैंने नोट्स अपलोड नहीं किए, अब मैं जल्दी ही इस पूरी बुक की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, पूरी की पूरी बुक की पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, ठीक। ये जो मैं बता रहा हूँ सारी कहानी, ये ऑब्जेक्टिव वालों के लिए तो बहुत मजेदार है, लेकिन डेस्क्रिप्टिव वालों को बढ़िया समझ में आ रहा है। पर समस्या ये है वे लिखे कैसे, लिखने के लिए हम डाल देंगे, आप बेफिक्र रहो। अब देखो, अगर मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ता हूं, अब मैं इनका कैरेक्टरिस्टिक कर्व बता देता हूं, मार्कर उठा लेता हूं मैं 3-4 एक। यो पिंच ऑफ सिचुएशन, यो पिंच ऑफ वोल्टेज, स्क्रीनशॉट लो, देखो। ये आपका वोल्टेज है, ये आपकी करंट वाली लाइन है, दिख रही है, ठीक। अब क्या हुआ देखो, जैसे जैसे मैं वोल्टेज बढ़ा रहा हूं, शुरू में तो करंट भी बढ़ती जा रही है, ठीक। लेकिन जब मेरा ये बढ़ते बढ़ते बहुत पास आ जाता है, तो यहां से लिमिटेड इलेक्ट्रॉन ही निकल पाते हैं, तो करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट। करंट क्या हो जाती है, कांस्टेंट। क्या होगी, कांस्टेंट हो गई। और कांस्टेंट के बाद मैं इसे आपकी बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाता जा रहा हूं, तो रिवर्स बाइसिंग में आपको पता होगा क्या होता है, ब्रेकडाउन। और ब्रेकडाउन में करंट क्या होता है, कॉन्स्टेंटली इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो जेनर डायोड में हमने ऐसे बढ़ाई थी कि शुरू में तो कांस्टेंट रहता है और फिर करंट एकदम रैपिडली इंक्रीज होती है। तो इसमें भी ऐसा ही होता है, एकदम सडनली बढ़ती है। तो इस रीजन को क्या बोलते हैं, ये देखो, ये जहां पर करंट कांस्टेंट हो गई, इसे बोलते हैं वीपी, यानी कि पिंच ऑफ। क्योंकि यहां मिल गए और बिल्कुल बराबर एक बच्चा सा चुटकी सा स्थान है, चुटकी सी जगह है, वहां से निकल के आते हैं, तो इसे बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। ये आपका रीजन है ओहमिक रीजन। क्या है ये, ओहमिक रीजन। क्योंकि V बढ़ाने पे IP बढ़ रहा है, ओम्स लॉ का फॉलो हो रहा है, यहां कुछ इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो इसे बोलते हैं सैचुरेशन रीजन। और ये आपका यहाँ क्या हो गया, जंक्शन का ब्रेकडाउन, इसे बोलते हैं ब्रेकडाउन रीजन। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। पहली कंडीशन क्या थी, जब VGS 0 होगा। क्या होगा, VGS 0 होगी पहली कंडीशन प्यारो। अब दूसरी कंडीशन पे आते हैं।
दूसरी कंडीशन क्या है, देखो भाई आपके पास 26 तारीख है, आज शायद 27, 28, 29, 30, कल हमें क्या करना है, मोसफेट और एससीआर, मोसफेट मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। परसों आपका यूजेटी और फिर 1 तारीख से सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स तो ये चली रही है, सॉलिड स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स, और उससे 1 दिन पहले हम क्या कराएंगे, सारी डायोड कंप्लीट कराएंगे। तो आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए कि हम कुछ छुड़ाने वाले हैं, कराएंगे सब कुछ आपको, जब आपका जिम्मा लिया है तो सब कुछ बताएंगे। देखो अब हम क्या कर रहे हैं भाई, केस सेकंड ले रहे हैं। ये केस कब आया आपका, जब आपका VGS कितना था, 0। यहाँ VGS कितना था इस केस में, 0। अब हम क्या कर रहे हैं, VGS को 0 से कम ले रहे हैं, VGS को 0 से कम ले रहे हैं, और VDS आपका 0 से बढ़ा, VDS आपका 0 से बढ़ा। ये मैं केस ले लिया मैंने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो VGS को मैं क्या करूंगा भाई, निगेटिव करूंगा, टी 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 टी, ये ले लिया मैंने, ले लिया। अब देखो पहले ये 0 था, अब बहुत ध्यान से समझना, फिर से पहले वाला लॉजिक लगेगा। पहले ये 0 था, अब ये माइनस में आ गया, मैंने मान लिया -2 वोल्ट आ गया। कितना आ गया, -2। देखो पहले 0 था तो बैटरी का पोटेंशियल कितना डाल था, डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा था, 10 - 0 10। यहाँ कितना आ रहा था, 9 - 0 9। यहाँ कितना आ रहा था, 8 - 0 8। ऐसे करते करते 0 तक पहुंच गए थे। अब ये आपने क्या लिया प्यारो, माइनस ले लिया, मैंने ले लिया -2 ले लिया। तो अब इन दोनों का डिफरेंशियल कितना आएगा, 10 - 2 10 - -2 12, 9 - 2 -2 11। अब देखो ध्यान से समझो मैं बताना क्या जा रहा हूं। VGS को निगेटिव करने पर बैटरी का पोटेंशियल और बढ़ गया। देखो VGS निगेटिव करने पर बैटरी और स्ट्रॉन्ग होगी, रिवर्स बाइसिंग और मजबूत होगी। रिवर्स बाइसिंग और मजबूत होने का मतलब ये डिप्लेशन रीजन और जल्दी मिलेगा, ये डिप्लेशन रीजन और जल्दी मिलेगा। तो पहले आपका क्या हो रहा था, यहां ऊपर जाके, अब क्या होगा, पहले ही पिंच ऑफ मिल जाएगा। ठीक, क्या मिलेगा, पहले ही। आप और ज्यादा निगेटिव ले लिया तो 10 - -3 13, और जल्दी मिल जाएगा पिंच ऑफ। आपने और कम ले लिया, ये मैंने किसके लिए लिया था, -2 वोल्ट के लिए। VGS आपका कितना था, -2 वोल्ट। यहां क्या, VGS = -3। ऐसे ही अगर आप माइनस बढ़ाते रहोगे, समझ रहे हो, माइनस बढ़ाने का मतलब बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होने का मतलब ये रिवर्स बाइसिंग और मजबूत हो रही है। रिवर्स बाइसिंग और मजबूत होने का मतलब जो लाइन हमें पिंच ऑफ लेट मिल रहा था वो और जल्दी मिलेगा। दोनों केस खत्म। बताओ किसी को कोई डाउट हो, लो मैं हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, थ्योरी में भेज दूंगा, फिगर बना लेना। ठीक, बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ये आज का टॉपिक जो है वो मोसफेट है। क्या है, मोसफेट। मोसफेट से आप भली भांति परिचित हो। मैंने थोड़ा सा एक चर्चा की थी, हमने फैट पढ़ा, फैट के बाद हमने जे फैट पढ़ा। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं मोसफेट। बिना किसी बकवास के मैं अपनी क्लास स्टार्ट करता हूं। देखो मोसफेट के बारे में आप भली भांति परिचित हो। पहले इसकी एक स्ट्रक्चर बता देता हूं। ठीक, देखो इसमें क्या लेते हो, अगर मैं एन चैनल के बारे में बता रहा हूं, आपके 2 मोसफेट होते हैं, एन चैनल और पी चैनल। इनमें भी 2 टाइप होते हैं। एन चैनल बता रहा हूं कौन सा, ई मोसफेट। अब ये ई मोसफेट क्या है, चलो मैं शुरुआत से बता देता हूं। हमने क्या चलाया था, फैट चलाया था, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। 2 टाइप के बताए थे, कौन कौन से, जे फैट अगर आपको याद हो, और मोसफेट। हमने इन दोनों की आपसे चर्चा की थी। जे फैट भी 2 टाइप का था, एन चैनल और पी चैनल, याद है।
अब जो आपका मोसफेट था ये भी दो टाइप का था। कौन सा कौन सा कौन कौन से पहला जो था आपका वो था ई मोसफेट। क्या? ई मोसफेट। दूसरा जो था वो था डी मोसफेट। डी मोसफेट। देखो इसका नाम था एनहेंसमेंट मोसफेट। क्या है? एनहेंसमेंट मोसफेट। और इसका क्या है? डिप्लेशन। क्या? डिप्लेशन मोसफेट। ठीक ठीक। अब देखो जैसे ये हो गया ई और डी, इनके भी दो दो टाइप हो गए। एक तो एन चैनल पी चैनल, एन चैनल पी चैनल। ठीक, इधर का पोर्शन हम पढ़ चुके थे। जे फैट में एन चैनल कर लिया था और पी चैनल बता दिया था कैसे करना है। अब हम किस में आते हैं? अपने मोसफेट में आते हैं। किस में? मोसफेट। समझना, मोसफेट की फुल फॉर्म हमने चर्चा की थी। क्या थी? मेटल ऑक्साइड। क्या है? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हमने ये चर्चा की थी। देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने मोसफेट के बारे में बता रहा हूं, देखो ध्यान से समझना क्या बता रहा हूं भाई। मोसफेट, थोड़ा यहाँ अटेंशन देना, यहाँ लिख दे रहा हूं। क्या है ये आपका? मोसफेट। क्या है? मोसफेट। ठीक, ये टर्मिनल है, यहाँ पर एक टर्मिनल यहाँ पर है। या तो ऐसे बना लो, ऐसे दो खूंटी, या आप क्या करो जैसा आपकी इच्छा करे, इसमें अंदर बना दो। ज्यादातर जो बनी हुई होती है भाई वे अंदर बनी हुई होती हैं। अगर ये क्या है? एन मान लिया, ये एन मान लिया, ये क्या हो गया? पी टाइप। तो अगर ये दो जो ले रहे हो वो ही इसका नाम होगा। मैंने क्या लिया? ये एन लिए, तो इसका नाम है एन चैनल मोसफेट। क्या है? एन चैनल मोसफेट। अगर आप यहाँ पी ले लोगे, यहाँ एन ले लोगे, तो क्या बन जाएगा? पी चैनल मोसफेट। बेसिक सी चीज, ये हमने दोनों साइड एन ले लिए। अब क्या होगा समझना बहुत ध्यान से, मैं मार्कर उठा लेता हूं दूसरे। यहाँ क्या करोगे? यहाँ पर आप एक टर्मिनल बना लोगे, एक टर्मिनल यहां पे बना दिया। इस टर्मिनल का नाम क्या है? सोर्स। थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि आप देख सको। यही आप पढ़े थे फैट में हमने टर्मिनल। इसका नाम क्या है? सोर्स। और ये है ड्रेन। क्या है? सोर्स एंड ड्रेन। डिस्कशन कर लिया था। और बीच में क्या लगा हुआ होता है भाई? गेट। क्या लगा हुआ होता है यहाँ पर? यहाँ पर जो टर्मिनल लगा हुआ है वो लगा हुआ है गेट। क्या? गेट। अब आप सोचोगे मैंने यहाँ स्पेस छोड़ा है। यहाँ भाई सिलिका की लेयर लगी हुई होती है। सिलिका की लेयर। ये सिलिका की लेयर क्यों लगाते हैं? ये इंसुलेशन का काम करती है। यानी कि गेट में से चार्ज इसमें नहीं जाएंगे और इसमें से चार्ज इसमें नहीं आएंगे। तो इस इंसुलेशन की वजह से मोसफेट का दूसरा नाम क्या है भाई? इस मोसफेट का दूसरा नाम है आईजी फैट। बिल्कुल डीप फैक्ट के साथ चल रहा हूं। ठीक, इस तरह का आपको बुक में नहीं मिलेगा, ना ही बुक में समझ में आएगा। ठीक, मैं तुम्हें पता जितनी मेहनत तुम्हारे साथ कर रहा हूँ उतने तो तुम बच्चे भी नहीं हो। मेहनत तो मैं 1 लाख की कर रहा हूँ, लेकिन तुम देख लो कितने हो। ठीक है, अब मुझे पता नहीं रीजन क्या है, आपको पैसे दे के पढ़ने में मजा आता है, यहाँ हम फ्री ले रहे हैं जब भी नहीं पढ़ा जा रहा आपसे। आईजी फैट का मतलब क्या है? आई का मतलब है इंसुलेटेड, जी का मतलब है गेट। देखो गेट पे हमने सिलिका की लेयर चढ़ा दी, सिलिका की लेयर चढ़ा दी, तो इस सिलिका की लेयर की वजह से इसे क्या बोलते हैं? इंसुलेटेड गेट। क्योंकि गेट हमने इसमें क्या कर दिया? गेट हमने इसमें क्या कर दिया? इंसुलेट कर दिया। देखो इसमें क्या है? मैं क्या है? और इसमें एक टर्मिनल और होता है नया, ये रहा, ये रहा। इस टर्मिनल को बॉडी टर्मिनल बोलते हैं। क्या? बॉडी। अब आप कहोगे सर, मैं कहूंगा हाँ ये तो 3 टर्मिनल डिवाइस हो गया। क्या हो गया? 3 टर्मिनल डिवाइस। मैंने कहा ना मुन्ना, ये 3 नहीं है। यहाँ सोर्स को
और बॉडी को कनेक्ट करके एक टर्मिनल बना दिया जाता है। ये दोनों कनेक्ट होते हैं जिस वजह से ये एक टर्मिनल का काम करता है। ये देखो ये मोसफेट की स्ट्रक्चर है, किसकी? मोसफेट की। किसकी? मोसफेट की। समझे? अब एक बीच ध्यान से बात मेरी ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। इसमें क्या होता है, अब दो टाइप आते हैं इसके, ई फैट और डी फैट। दोनों लगभग सिमिलर से हैं, एक को ध्यान से समझ लो, दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम पढ़ेंगे कौन सा? एनहेंसमेंट मोसफेट। अब मोसफेट के दूसरे टाइप पर है, ये तो मोसफेट था। अब मोसफेट के अंदर हम वर्किंग पढ़ेंगे। वर्किंग दो तरीके से होती है, या तो एनहेंसमेंट या डिप्लेशन। सभी को गुड इवनिंग। मेरा मोहम्मद मोबिन जी, आमिर जी, नौशीन जी, आदर्श जी, वीरपाल जी, सभी को, अंजलि जी, लक्ष्मी जी, मिस्टर सिंह, प्रियांशी, वरुण, वीरपाल, अभिषेक, डेकोरेटिव आइडिया, सभी को, लक्ष्मी जी, अवनी जी, जानवी जी, सभी को मेरा क्या है, गुड इवनिंग। निकिता जी नमस्ते। देखो 1 तारीख से आपकी मैं नई बुक चला दूंगा, 1 तारीख से मैं आपकी नई यूनिट चला दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्या था आपका, मोसफेट चल रहा है। तो मोसफेट में अब ई फैट की हम क्या करने वाले, ई मोसफेट की हम क्या पढ़ने वाले हैं, वर्किंग पढ़ने वाले हैं। इसमें भी कौन सा, एन चैनल। बहुत ध्यान से समझना, मैं बता रहा हूं, बुक्स में समझ में नहीं आएगा, बुक्स में ऊपर से जाएगा। रविशंकर जी बिल्कुल गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड इवनिंग। अब हम क्या करेंगे भाई, हम सोर्स ड्रेन के बीच एक बैटरी लगा देंगे। ठीक, ये लगा दी मैंने बैटरी, माइनस प्लस, आपको जैसा मर्जी हो लगा लो, ये लगा दी। ठीक, बहुत ध्यान से समझना। 4th यूनिट इन 3rd पेपर। हाँ जी बिल्कुल विकास गुप्ता जी। अब देखो ये आपका एन किससे टर्मिनल है, पॉजिटिव से। तो जब एन पॉजिटिव है, टर्मिनल है, ऐसा कनेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है प्यारो, क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है डिप्लेशन। क्या बनना चालू हो जाता है, डिप्लेशन रीजन। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा डिप्लेशन रीजन बनना स्टार्ट होता है। ये रहा। ये क्या करता है भाई, प्लस से माइनस की तरफ करंट चलती है। ये रही प्लस से माइनस की तरफ करंट आ रही है, ऐसे ये इतना बड़ा हो जाता है, चार्ज का फ्लो ही रोक देता है, चार्ज का फ्लो ही रोक देता है। फिर हम क्या करते हैं प्यारो, हम इस VGS में बैटरी लगाते हैं। ई मोसफेट बता रहा हूं, हम क्या कर रहे हैं सर, निगेटिव को ऐसे नहीं कनेक्शन करेंगे, इस निगेटिव से तो एन से ही है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया मान लो, ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया मान लो। लेकिन ये तो यहाँ से चार्ज कैरियर तो ऐसे ही होकर जा रहे हैं, इनमें को आसपास आर पार होंगे ही नहीं, क्योंकि ये डिप्लेशन लेयर को बहुत मजबूत बना देता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे प्यारो, हम S और G के बीच एक पोटेंशियल लगाएंगे। G को हम किस पे रख रहे हैं भाई, पॉजिटिव पोटेंशियल पे रख रहे हैं। ये रहा, रख लिया मैंने। अब समझना होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल डीप चीजें ला रहा हूं। ये G क्या करेगा, G प्लस हो गया तो यहां पर क्या प्लस है पूरा पोटेंशियल, और ये माइनस, तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, माइनस। अब देखो ये प्लस क्या करेगा, ये पी टाइप में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है थोड़े बहुत, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अभी से रफ कर देता हूं, ये प्लस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाएंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होने इकट्ठे क्यों हो रहे हैं भाई, ये प्लस तो अपनी तरफ खींच रहा है और नीचे से ये माइनस उन पर रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ इकट्ठे होने चालू हो गए हैं। पी टाइप है, इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो गए। अब आपको पता चलेगा ये हमने सिलिका की लेयर क्यों लगाई थी भाई, ये हमने इसीलिए लगाई थी ताकि ये चार्ज कैरियर इसे पार ना करे।
पार करते ही कहानी खराब है। अब पता चला हमने गेट को इंसुलेट क्यों किया था, ताकि 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 ये चार्ज कैरियर्स इसे पास ना कर पाए। इसे पास कर गए तो मामला खराब हो जाता, हमारा सारा जंक्शन वंक्शन अपना मोसफेट सब खराब हो जाता था। तो यहाँ पर ये मिल गए इलेक्ट्रॉन। तो जब जो इसका क्या था भाई, देखो इसका क्या था, इसका ये था, क्या है ये, इसका डिप्लेशन रीजन है, इसका फैला हुआ। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन आने लगे, इलेक्ट्रॉन एन से टच होने लगे, यहाँ आके इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगे, तो ये डिप्लेशन रीजन क्या पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है। क्यों, इलेक्ट्रॉनों पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव से टच हो रहा है, तो इस पॉजिटिव के इफेक्ट को कम कर देता है और चार्ज कैरियर एक दूसरे से पार कर जाते हैं और करंट फ्लो कर जाती है। भाई इन्हें समझ लो, इनके नोट्स में भेज दूंगा तो फिर आपके टेलीग्राम ग्रुप में। पहला आप इतने तो समझो, इतना समझ गए, इसके नोट्स में आज भेज दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। ठीक, तो आप मोनी जी, हाँ आज आप लेट हो, टीजीटी की तो क्लास हो भी गई है, तो बीएससी की चल रही है, तो करंट फ्लो करेगी। ये जो मिला, ये जो मिली ऐसी एक लाइन सी, इसे बोलते हैं चैनल, और ये एन के बीच मिल रही है, तो इस वजह से इसे एन चैनल मोसफेट बोलते हैं। बताओ क्या दिक्कत थी इसमें, हो गया यार। इसमें बच्चे इतने घबराते रहते हैं, इतने घबराते रहते हैं कि पता नहीं क्या है, क्योंकि फिगर इतनी खतरनाक होती है। ठीक, पहले इसे बताओ, इसमें किसी को कोई समस्या है, कोई क्वेश्चन माइंड में चल रहा हो, समझ तो गए होंगे वर्किंग क्या होती है इसकी, कंस्ट्रक्शन तो बना दी थी, वर्किंग अब बता दी। इसके नोट्स में ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, लिखना कैसा है डेस्क्रिप्टिव वालों को, ऑब्जेक्टिव वालों को तो कोई समस्या होनी ही नहीं चाहिए। ठीक, बताओ। गुड इवनिंग मोनी जी। ठीक, बताओ जल्दी, इसमें किसी को कोई डाउट, रफ कर दूं इसे। ठीक, शाबाश। अब हम आते हैं किस पे आते हैं हम, ये हमारा एनहेंसमेंट मोसफेट था। बोला करो यार, आप तो बोलते ही नहीं हो, एक तो आप इतने सारे विद्यार्थी हो, ऊपर से आप बोलते नहीं हो। ठीक, चलिए ये हो गया मेरे सिस्टम। अब ध्यान से समझना, ये हमने एनहेंसमेंट मोसफेट पढ़ा था, अब पढ़ने वाले हैं हम डिप्लेशन मोसफेट। देखो डिप्लेशन मोसफेट, डिप्लेशन क्या होता है भाई, डिप्लेशन मोसफेट का मतलब इसमें डिप्लेशन लेयर कंपनी की तरफ से ही बनाता है, या गाड़ी नहीं होती सीएनजी फिटेड, या तो सीएनजी लगवाना पड़ता है या कंपनी की तरफ से आता है। इसमें सीएनजी मतलब आपका डिप्लेशन कंपनी की तरफ से ही बना हुआ आता है, उसमें आपने बनाया था, इसमें बना हुआ आता है ऑलरेडी, इसी वजह से इसका नाम क्या है, डिप्लेशन। इसमें ऑलरेडी बना के ही मिलता है डिप्लेशन मोसफेट। ठीक, तो समझना एनहेंस में और डिप्लेशन में कितना सा अंतर है। एनहेंस में आपको बनाना पड़ा, ऑब्जेक्टिव वाले सुनना इस बात को, एनहेंसमेंट में आपको बनाना पड़ा और डिप्लेशन में आपको बनाया मिला। एनहेंसमेंट में बनाना पड़ा और डिप्लेशन में आपको बनाया मिला। अब देखो एक काम की चीज, सिंपल सी बेसिक चीज। अब देखो यहाँ 3 केस होते हैं, जब VGS क्या हो, 0 हो, दूसरा केस VGS निगेटिव पोटेंशियल पे हो, तीसरा VGS पॉजिटिव पोटेंशियल पे हो। ठीक, पहला तो देखो सिंपल सी चीज, हाँ बिल्कुल देखो अब एक सिंपल सी चीज देखो, अभी हमने कोई बैटरी कनेक्ट नहीं की, तो VGS कितना है, 0 है, VGS कितना है, 0। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इसमें करंट फ्लो करेगी? ऑब्वियस सी बात है, क्यों करेगी? क्योंकि इसमें डिप्लेशन तो पहले से बना हुआ है, जो इस प्लस की वजह से डिप्लेशन रीजन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन उसे कम कर देंगे, तो करंट फ्लो करती है। मान लिया इसमें जो ड्रेन में करंट बह रही है वो ID1 फ्लो कर रही है, कौन सी फ्लो कर रही है, ID1 फ्लो कर रही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब एक बेसिक चीज देखो, दूसरा केस मैंने VGS को निगेटिव ले लिया, तो VGS को निगेटिव लेने का मतलब है भाई मैंने इधर प्लस लिया और इसकी तरफ नेगेटिव, तो यहाँ VGS पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अब नेगेटिव आने की वजह से नेगेटिव इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्या करेगा, रिपेल।
इलेक्ट्रॉनों को नीचे की तरफ धकेलेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से कम होने स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ कुछ ही इलेक्ट्रॉन बचेंगे। पहले अगर 50 थे तो 15-20 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, बस मान लिया 50, ठीक। तो 15-20 यानी कि इलेक्ट्रॉन कम हो गए। कम होने का मतलब ये डिप्लेशन लेयर बड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। तो करंट तो फ्लो करेगी, क्या करेगी, फ्लो करेगी, लेकिन बहुत कम, बहुत कम। इस केस में करंट तो फ्लो कर रही है, ID2 मान लिया ड्रेन करंट, बहुत कम। क्यों? क्योंकि 10-12 इलेक्ट्रॉन तो बचे ही रहे हैं, इनकी वजह से करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक मोनी जी भाई, करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी इनकी वजह से। ठीक, अब एक सिंपल सी चीज, तीसरा केस लेते हैं हम। सारे केस में यही करा रहा हूं, आप खुद इसके अकॉर्डिंग खुद बना लेना। तीसरा केस, VG को क्या लेना है आपको, पॉजिटिव। तो इस बार मैंने VGS को क्या दिया, पॉजिटिव केस। यहां कुछ इलेक्ट्रॉन तो कंपनी की तरफ से फीट ही डालते हैं, ठीक। अब VGS को पॉजिटिव, तो यहां भी पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव। तो होगा क्या प्यारो, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को और अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर P में भी जो और इलेक्ट्रॉन थे वे भी आके क्या हो जाएंगे, इकट्ठा। यहाँ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे P का N का पॉजिटिव यानी कि N की रिवर्स बाइसिंग उतनी ही कमजोर पड़ेगी। उतनी क्यों, N किस में है, रिवर्स में। रिवर्स का मतलब करंट नहीं बहा रहा और यहाँ इलेक्ट्रॉन आके खड़े हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव, N पे नेगेटिव। तो ये इसे क्या कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है, यानी कि डिप्लेशन लेयर को कमजोर कर देता है। यहाँ और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे करंट उतनी तेज फ्लो करेगी। मान लो यहाँ ID3 करंट है, तो आपने क्या देखा, सबसे ज्यादा करंट कौन सी थी, ID3। उससे कम कौन सी थी, ID1। और सबसे कम कौन सी आई, ID2। ये ऑब्जेक्टिव वालों को याद रखने वाली बात है कि करंट मैक्सिमम कब होगी डिप्लेशन मोसफेट में, जब आपका VGS पॉजिटिव टर्मिनल में होगा। मिनिमम कब होगी, तब निगेटिव में होगा। मीडियम कब होगी, जब जीरो पोटेंशियल पे होगा। खत्म, बताओ, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, रफ कर दे रहा हूं भाई। इसके नोट्स मैं अभी भेज दूंगा, बस 2-4 मिनट में, ठीक। आप लिख लेना वहां से, ठीक। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी भेज दे रहा हूं, बस अभी भेज रहा हूं, 2 मिनट में आप तैयार रहो, ठीक। टेक केयर, गुड लक, बी हैप्पी। अच्छा पार्टी, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। बेटा समझना, ये आपकी वजह से ही हमने किया है, क्योंकि बहुत से बच्चे ऑफेंड होंगे, बोलेंगे सर लाइव क्लास नहीं ली, ये नहीं ली। अरे बेटा ये आपके लिए ही हुआ है ताकि कोर्स जल्दी निमट सके, इस वजह से हम ये लाए हैं। तो वीडियो देखो, समझ में ना आए दोबारा देखो। और अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो हम व्हाट्सअप नंबर दे चुके हैं, उस पर मैसेज करके पूछो। हमने नया ऑपरेटर लगा दिया, वो सभी के रिप्लाई देता है, सभी के। पहला ऑपरेटर थोड़ा आलसी था, तो अब सबके रिप्लाई आता है। खुश रहो, कोई समस्या हो हमें बताओ, हम यहाँ पर आपके लिए ही खड़े हैं। देखो पीछे मैथ भी हो रहा है, तो हम इस सेशन के लिए आपके मैथ के भी फैकल्टी लेकर आ चुके हैं, ठीक। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी हैप्पी।